हेलो एवरीवन वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਇਹ ਪੇਪਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ PSSB ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਫਲਾਈਨ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜੋ 45 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ GK ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, जिस दे विच इंडिया GK, पंजाब GK और करंट अफेयर्स ये तीनों सैक्शन इनकलूड किए गए सी, शामिल किए गए सी इन्हां 45 क्वेश्चनस दे विच। नैक्सट 15 क्वेश्चन पूछे गए सी रीजनिंग और मैथ तो। अगले 10 क्वेश्चन पूछे गए सी कंप्यूटर और इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी तो। नैक्सट 15 क्वेश्चन पूछे गए सी पंजाबी व्याकरण तो, पंजाबी ग्रामर तो। और लास्ट के जो 15 क्वेश्चन सी वो पूछे गए सी इंग्लिश ग्रामर तो। इस प्रकार इन्हां 100 क्वेश्चनस का डिवीजन किया गया सी इस पेपर के विच। इस वीडियो के विच आपां 100 दे 100 क्वेश्चनस काफ़ी डिटेल विच कवर करांगे, सो तुहानूं इस वीडियो नूं बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यह पंजाब एक्साइज इंस्पैक्टर की वीडियो मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्गा। सो लैट्स स्टार्ट द वीडियो। सब तो पहला आपां कवर करते हैं जो 45 क्वेश्चनस GK के पूछे गए सी, इन्हां नूं आपां कवर करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन पूछा गया सी द रूलर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सैकेंड एंग्लो सिख वॉर्स वाज, यानी आपां नूं पूछा गया है जो पहला और दूसरा युद्ध होया सी एंग्लो सिख वॉर्स हुई सी जिहड़ियां, उस समय पंजाब के जो रूलर सी शासक सी उन्हां दा नाम पूछा गया। उस समय जो पंजाब के शासक सी उन्हां दा नाम है दलीप सिंह। इसका आंसर है बी ऑप्शन दलीप सिंह। इस तो इलावा एक क्वेश्चन होर बनता इत्थों, वो भी तुसीं याद रखो। आपां नूं पुछिआ जांदा एग्जाम दे विच जो सैकेंड एंग्लो सिख वॉर सी, इस तो बाद यानी जदों सैकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई खत्म होने तो बाद जो ब्रिटिशर सी इन्हां दे द्वारा पंजाब के उपर कब्जा कर लिया गया, यानी जिहड़ा ये पंजाब है ये किस दे अधीन आ गया, ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया। आपां नूं पुछिआ जांदा है जदों पंजाब के उपर इन्हां दे द्वारा कब्जा किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, उस समय पंजाब के जिहड़े वाइसरॉय ने उन्हां दा नाम पुछिआ जांदा है। उस समय जो पंजाब के यानी इंडिया के जो वाइसरॉय सी उन्हां दा नाम पुछिआ जांदा है, उन्हां दा नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी यह भी पंजाब के काफ़ी एग्जाम के क्वेश्चन बन चुके हैं, सो याद रखना है। इसका आंसर है बी ऑप्शन दलीप सिंह। नैक्सट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन कामागाटा मारू वाज द नेम ऑफ, यानी आपां नूं पूछा गया है जो कामागाटा मारू है यह किस दा नेम है। यह नाम है शिप का, जहाज़ का। यह है एक समुद्री जहाज़ जो कि बाबा गुरदित्ता जी के द्वारा हायर किया गया सी। अगर पूछा जाए यह जोड़ा शिप है इसनूं हायर किस दे द्वारा किया गया सी, तो आंसर हो जाएगा बाबा गुरदित्ता जी। इस दे विच बेसिकली की सी जो इंडिया के लोग सी इन्हां दे द्वारा कैनेडा दे विच शिफ्ट किया जा रहा सी, यानी इस समुद्री जहाज़ दे विच बिठा के ये इंडिया के लोगों को कित्थे लैके जा रहे सी, कैनेडा दे विच लैके जा रहे सी। यह सी एक शिप, आंसर है डी ऑप्शन। नैक्सट है थर्ड नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स आर टर्म्ड एज फुल्कियन स्टेट्स, यानी आपां नूं पूछा गया है किहड़ियां प्रिंसली स्टेट्स ने जिन्होंने फुल्कियन स्टेट्स का टाइटल दिता जाता है, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन के विच। इसका आंसर है पटियाला, जींद और नाभा। पटियाला, जींद और नाभा ने जो इन्हां तीनों स्टेट्स नूं कहा जाता है फुल्कियन स्टेट्स। इसका आंसर है डी ऑप्शन पटियाला, जींद और नाभा। नैक्सट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। इस दे विच पूछा गया है द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी वाज कन्फेर्ड ऑन, यानी पंजाब केसरी का जो खिताब है यह किसनों प्रदान किया गया है, यह पूछा गया है। यह तो सबनों पता होएगा। इसका आंसर है सी ऑप्शन लाला लाजपत राय। जो लाला लाजपत राय जी ने इन्हों टाइटल दिता जाता है पंजाब केसरी का, यह आंसर है अपना सी ऑप्शन लाला लाजपत राय। इस तो इलावा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क का एग्जाम होया सी, उस दे विच आपां नूं पूछा गया सी किहड़े फ्रीडम फाइटर ने जो कि दुड़की नाम के विलेज के नाल एसोसीएट ने, ठीक है, दुड़की नाम के विलेज के नाल, उसका आंसर भी सी लाला लाजपत राय। क्योंकि यह जो दुड़की नाम का प्लेस है कित्थे आंदा है, लुधियाना दे विच आंदा है, लुधियाना जिले दे विच। इत्थे इन्हां दा बेसिकली जन्म होया सी। यह बर्थ प्लेस है लाला लाजपत राय जी का। यह क्वेश्चन जिहड़ा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क के विच पूछा गया सी, सो तुसीं ये भी याद रखो। नैक्सट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन हू इज़ नोन एज द फादर ऑफ पंजाबी नावल, यानी पंजाबी नावल का पितामा किसनूं कहा जाता है, यह भी पता होगा तुहानूं सबनूं नानक सिंह। इसका आंसर है ए ऑप्शन नानक सिंह। नैक्सट है 6 नंबर क्वेश्चन वैन डिड द ब्रिटिश अनैक्स पंजाब, यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा पंजाब के उपर कब्जा कदों किया गया सी। इसका आंसर है ए ऑप्शन मार्च 1849 ईस्वी। मार्च 1849 ईस्वी के जो ब्रिटिशर सी इन्हां दे द्वारा पंजाब के उपर कब्जा कर लिया गया सी। इसका आंसर है ए ऑप्शन मार्च 1849। नैक्सट है 7th नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इज़ नोन एज द बैटल ऑफ गन्स,
यानी आपां नूं पुछया गया है किहड़ा युद्ध है किहड़ी लड़ाई है जिसनूं बैटल ऑफ गन्स का टाइटल भी दिता जाता है, यानी इसनूं बैटल ऑफ गन्स के नाम नाल भी बुलाया जाता है। यह है बैटल ऑफ गुजरात। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन बैटल ऑफ गुजरात, क्योंकि बेसिकली इस गन्स का उपयोग किया गया सी, इस करके इसनूं नाम दिता गया बैटल ऑफ गन्स। यह है डी ऑप्शन बैटल ऑफ गुजरात। बैटल ऑफ गुजरात नूं ही कहा जाता है बैटल ऑफ गन्स। इसका आंसर है डी ऑप्शन। नैक्सट है 8th नंबर क्वेश्चन, विच एनीमल वाज वर्शिप्ड इन द कुक्का मूवमेंट। यानी आपां नूं पूछा गया है जो कुक्का मूवमेंट है इस दे विच किहड़ा जानवर है किहड़ा एनीमल है जिसनूं पूजा जाता सी, यानी इसकी पूजा की जाती सी। यह है काऊ गऊ। इसका आंसर है ए ऑप्शन काऊ गऊ। नैक्सट है 9th नंबर क्वेश्चन, हु वाज द राज्य प्रमुख ऑफ पेप्सू एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन इन 1948। यानी आपां नूं पूछा गया है जो पेप्सू सी इसके जो राज प्रमुख ने जदों यह फॉर्मेशन हुई सी 1948 दे विच, उस समय जिहड़े राज प्रमुख से इन्हां दा नाम पूछा गया, इन्हां दा नाम दिता गया है ए ऑप्शन विच यादविंदर सिंह। इन्हां दा नाम है यादविंदर सिंह। नैक्सट है 10th नंबर क्वेश्चन, संगोल जो है यह इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, ठीक है। आपां नूं पूछा गया है यह किस जिले के विच लोकेटेड है। जो संगोल है यह एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट लोकेटेड है फतेहगढ़ साहिब के विच। इसका आंसर है डी ऑप्शन फतेहगढ़ साहिब के विच लोकेटेड है संगोल, ठीक है। इसका आंसर है डी ऑप्शन फतेहगढ़ साहिब। नैक्सट है 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्नामेंट इज़ नॉट वॉर्न बाय वूमेन ऑफ पंजाब ऑन फोरहेड। यानी आपां नूं पूछा गया है किहड़ा गहना है किहड़ा ऑर्नामेंट है जो कि वूमेनस के द्वारा औरतों के द्वारा पंजाब दे विच फोरहेड के उपर नहीं पहनया जाता। यह पॉइंट है ध्यान रखना तो उन्हें नॉट वॉर्न जिहड़ा नहीं पहनया जाता वह आपां फाइंड करना है। इसका आंसर की है सी ऑप्शन मौली। जो मौली है यह एक ऑर्नामेंट तो जरूर है बट यह पहनया जाता है हैड के उपर, बट इन्होंने आपां नूं पूछा है फोरहेड के विच। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मौली। बाकी जो दिते गए ने आपां डुमनी हो गया, बरवट्टा हो गया, कसका हो गया, ये तीनों जो ने ये तीनों ऑर्नामेंट्स ने जिहड़े गहने ने ये फोरहेड ते ही पहने जाते हैं, बट जो मौली है ये हैड के उपर पहने जाता है। इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। नैक्सट है 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फोक सॉन्ग ऑफ पंजाब। यानी आपां नूं पूछा गया है दिते गए 4 ऑप्शनों के विच किहड़ा पंजाब का फोक सॉन्ग नहीं है, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन के विच। इसका आंसर है सी ऑप्शन लुड्डी। जो लुड्डी है यह बेसिकली एक फोक सॉन्ग नहीं हैगा, यह कि एक फोक डांस, यह एक फोक डांस है पंजाब का लुड्डी। बाकी जो ने तीनों ये कि ने फोक सॉन्ग ने पंजाब दे विच माहिया, सुहाग और टप्पे, ये तीनों की ने यह तीनों टॉप फोक सॉन्ग्स ने पंजाब दे विच, बट जो लुड्डी है यह कि एक फोक डांस है, यह पूछा गया सी। इसका आंसर है सी ऑप्शन। नैक्सट है 13 नंबर क्वेश्चन, गुग्गा नौमी फेयर है जिहड़ा यह किस मंथ दे विच मनाया जाता है, यानी सैलीब्रेट किया जाता है, किस महीने दे विच लगता है गुग्गा नौमी फेयर। जो गुग्गा नौमी फेयर है यह लगता है भादो के महीने। इसका आंसर है सी ऑप्शन भादो के महीने लगता है गुग्गा नौमी का मेला। इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन भादो। नैक्सट है 14 नंबर क्वेश्चन, इस पूछा गया है रोज़ा शरीफ जो है यह सैलीब्रेट किया जाता है किस प्लेस के उपर। जो रोज़ा शरीफ है यह बेसिकली पूछा गया कित्थे सैलीब्रेट किया जाता है, यह सैलीब्रेट किया जाता है सरहंद के विच। इसका आंसर है बी ऑप्शन सरहंद। नैक्सट है 15 नंबर क्वेश्चन, इस पूछा गया है जो गदरी बाबियां का मेला है यह कित्थे लगता है। जो गदरी बाबियां का मेला लगता है यह लगता है जलंधर के विच। जलंधर पंजाब के विच है जिहड़ा यह मेला लगाया जाता है। इसका आंसर है बी ऑप्शन जलंधर। नैक्सट है 16 नंबर क्वेश्चन, इस पूछा गया है वट इज़ स्टैपू। स्टैपू की है, स्टैपू एक बच्चों द्वारा खेडी जाने वाली गेम है, खेड है। इसका आंसर बन जाएगा आ चिल्ड्रनस गेम यानी बच्चों की खेड। इसका आंसर है सी ऑप्शन। नैक्सट है 17 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज़ द बिगेस्ट आर्ट गैलरी ऑफ पंजाब लोकेटेड। यानी पंजाब की सब तो वड्डी आर्ट गैलरी है जी ये कित्थे लोकेटेड है, यह लोकेटेड है पटियाला दे विच। इसका आंसर है सी ऑप्शन पटियाला। नैक्सट है 18 नंबर क्वेश्चन, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड। यानी किहड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है धाड़ीज़ के द्वारा, यानी ढाडियाँ जिहड़े हुंदे ने इन्हां दे द्वारा यूज़ किया जाता है। जदों ये ट्रेडिशनल बलार्ड्स ने जिहड़े उदों गांदे ने उस समय इन्हां दे द्वारा यह जिहड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है यह यूज़ किया जाता है। इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो नाम दिता गया वो दिता गया है बी ऑप्शन के ढड्ड। इसका नाम है ढड्ड, जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ढाडीज़ के द्वारा यानी ढाडियाँ द्वारा वरत्या जाता है, ठीक है। इसका आंसर है बी ऑप्शन ढड्ड। नैक्सट है 19 नंबर क्वेश्चन, इस पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करैक्ट। यानी आपां नूं पूछा गया है किहड़ा जोड़ा जिहड़ा सही नहीं दिता गया, किहड़ा समूह है जिहड़ा सही नहीं दिता गया।
इस दे विच जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन हनुमान मंदिर लुधियाना। जो हनुमान मंदिर है यह बेसिकली पंजाब के लगभग हर एक सिटी के विच है, चाहे वो संगरूर होवे, ठीक है, चाहे वो पटियाला होवे, चाहे वो लुधियाना होवे, चाहे वो जलंधर होवे, गुरदासपुर होवे, अमृतसर होवे, कोई भी सिटी होवे पंजाब का, सारे सिटीज़ दे विच की लोकेटेड है हनुमान टैंपल। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कल्ले ये लुधियाना के विच लोकेटेड है, क्योंकि आपां नूं इत्थे कुछ नहीं मैंशन किहड़ा हनुमान मंदिर इन्हां दे द्वारा पूछा गया है। बाकी राम तीर्थ टैंपल जो है ये अमृतसर के विच है, सोडल मंदिर जलंधर के विच है, पंच मंदिर कपूरथला के विच है। बट जो हनुमान मंदिर है ये आपां नूं एक पर्टिकुलर जिहड़ा टैंपल है वो मैंशन नहीं किया गया। ये लगभग हर एक सिटी के विच लोकेटेड है, हर एक जिले के विच लोकेटेड है। इसलिए अपना आंसर की बन जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हनुमान मंदिर लुधियाना। नैक्सट है बी नंबर क्वेश्चन। इस दे विच पूछा गया है जो आरसी है यह बेसिकली एक ऑर्नामेंट है, गहना है, यह बॉडी के किस पार्ट के उपर पहनया जाता है यह गहना, यह पूछा गया है। इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन हैंड। हथ के उपर पहनया जाने वाला गहना है जिसका नाम है आरसी। इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन हैंड। नैक्सट है 21 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच पूछा गया है 21 नंबर क्वेश्चन के विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया, यानी इंडिया के विच पहला जो न्यूज़पेपर सी जो कि इंडिया के विच समाचार पत्र पब्लिश किया गया सी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट इसका आंसर है बी ऑप्शन। बंगाल गैजेट है जिहड़ा ये पंजाब का पहला न्यूज़पेपर सी, सॉरी इंडिया का पहला न्यूज़पेपर सी जो कि इंडिया के विच पहली बार पब्लिश किया गया सी। अगर पूछा जाए इसनूं पब्लिश किसने किया सी, इसनूं पब्लिश किया सी जेम्स हिक्की ने। जेम्स हिक्की नाम के परसन ने इसनूं स्टार्ट किया सी इस न्यूज़पेपर नूं, ये भी तुसीं याद रखो जेम्स हिक्की। नैक्सट है 22 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच पूछा गया है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक वेव्स इज, यानी किहड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है अर्थक्वेक दी वेव्स नूं रिकॉर्ड करने लई, इसका नाम है सिस्मोग्राफ। इसका आंसर है डी ऑप्शन। जो सिस्मोग्राफ है यह बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है अर्थक्वेक वेव्स नूं रिकॉर्ड करने लई, यानी बेसिकली यह एक यंत्र। इसका आंसर है डी ऑप्शन सिस्मोग्राफ। नैक्सट है 23 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच पूछा गया है लक्षद्वीप जो है ये इस दे विच, यानी लक्षद्वीप की एक टापू है बेसिकली, इस दे विच पूछा गया है किन्ने टापूओं का समूह है ये जो लक्षद्वीप है, किन्ने आइलैंड्स इस दे विच इंक्लूड ने इस दे विच लक्षद्वीप दे विच। इस दे विच टोटल 36 आइलैंड्स आते हैं, 36 आइलैंड आते हैं। इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन 36 36। नैक्सट है 24 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच पूछा गया है सैपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इंजॉइंड बाय, यानी आपां नूं पूछा गया है जो सैपरेशन ऑफ जुडिशरी है यह एग्जीक्यूटिव तो अलग है, यानी जो जुडिशरी है यह एग्जीक्यूटिव तो बिल्कुल अलग है, सैपरेट है। यह कित्थे मैंशन किया गया है? यह मैंशन किया गया है DPSP दे विच, डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो DPSP ने यह इंडिया के द्वारा बोरो किए गए हैं कितों? आयरलैंड तो, और 36 तो लैके 51 तक आर्टिकल्स डील करते हैं इस DPSP के नाल, ये भी तुसीं याद रखो। इसका आंसर है बी ऑप्शन DPSP। नैक्सट है 25 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन नॉट बी फाइल्ड डायरैक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट, यानी किहड़ा केस है जो कि डायरैक्टली सुप्रीम कोर्ट के विच है जिहड़ा यह पेश नहीं किया जा सकता, यानी डायरैक्टली फाइल नहीं किया जा सकता। ये पूछा गया है किहड़ा केस है जिसनों फाइल नहीं किया जा सकता। सब तो पहला ऑप्शन दिता गया आपां नूं डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, यानी अगर डिस्प्यूट होएगा 2 या फिर 2 तो ज़्यादा स्टेट्स का वह सीधा सुप्रीम कोर्ट के विच जिहड़ा केस है वह दर्ज किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। आपां नूं पूछा गया है किहड़ा केस दर्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है। सैकेंड दिता गया है केसेस अगेंस्ट इनक्रोचमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी किसी परसन के अगर फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारां का हनन हो रहा है उस केस के डायरैक्टली वह परसन है जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट के जा सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है। थर्ड दी गई है इफ वनस प्रॉपर्टी इज़ फोर्सफुली ऑक्यूपाइड बाय द अदर, यानी किसी की जायदाद अगर किसी होर परसन ने जबरदस्ती कब्जा किया जाए उस केस में आप डायरैक्टली सुप्रीम कोर्ट के विच दर्ज नहीं कर सकते। इसका आंसर की बन जाऊगा सी ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है अपना वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि आपां नूं पता लग गया जो दोनों ने एक ही ने बिल्कुल सही ने, आपां नूं गलत पूछा गया तो आंसर की बन जाऊगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। यही है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर सी ऑप्शन। नैक्सट है 26 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच पूछा गया है 26 नंबर क्वेश्चन के अ शेड्यूल्ड बैंक इज़ वन विच इज़ इनकलूडड इन द, यानी जो शेड्यूल्ड बैंक होंदे ने इन्हां नूं किस दे विच इनकलूड किया जाता है। जो शेड्यूल्ड बैंक ने इन्हां नूं मैंशन जो किया गया है यह पूछा गया है, इन्हां नूं मैंशन किया गया है
ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਫ ਦਾ ਕॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन सैकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस मैंशन किया गया इन्हों, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा सैकेंड शेड्यूल ऑफ RBI। इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन सैकेंड शेड्यूल जो है RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है सैकेंड शेड्यूल जो RBI एक्ट है बेसिकली इस शेड्यूल बने हुए हैं अलग अलग। इस जो सैकेंड शेड्यूल है उस मैंशन किया गया है शेड्यूल बैंक्स को। इसका आंसर की बन जाएगा सी ऑप्शन सैकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट। नैक्सट है 27 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा गया है हु इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी आपको पूछा गया है जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के है इसके ओरिजिनेटर किसनों कंसीडर किया जाता है। इसके जो ओरिजिनेटर कंसीडर किया जाता है इंडिया के यह बेसिकली कंसीडर किया जाता है MS स्वामीनाथन। इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन MS स्वामीनाथन, यानी इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है यह कंसीडर किया जाता है किसनों, बी ऑप्शन MS स्वामीनाथन। अगर पूछा जाए पंजाब के तो आंसर हो जाएगा MS रंधावा। पंजाब के कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS रंधावा, ये भी तुसी याद रखो। नैक्सट है 28 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा गया है आ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है इस रिलेटेड अपन 4 स्टेटमेंट्स दी गई ने। पूछा गया है कि स्टेटमेंट सही है। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होंदा है यह एक स्टेशनरी होंदा है स्पेस के विच, यानी स्पेस के विच यह की एक स्थिर है। इसका आंसर की बन जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का इट इज़ स्टेशनरी इन द स्पेस। इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। नैक्सट है 29 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा गया है डायलिसिस जो है यह यूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा विद डिफेक्टिव किडनीज इट इनवॉल्व्स द प्रोसैस ऑफ, यानी इस बेसिकली की होंदा है डायलिसिस जो है डायलिसिस की वरतों खराब गुरदियां नाल पीड़ित लोगों लिए की जाती है। यह बेसिकली यूज़ किया जाता है जिन्हों की डिफेक्टिव हो जाए किडनी उन्होंने लिए यूज़ किया जाता है डायलिसिस। आपको पूछा गया है इस हेठ लिखी किहड़ी प्रक्रिया शामिल होंदी है। इस जो प्रक्रिया शामिल होंदी है वो किहड़ी होंदी है, ऑस्मोसिस। इसका आंसर है बी ऑप्शन ऑस्मोसिस जो है यह बेसिकली प्रोसैस है जो कि इनकलूड होंदा है इस इनवॉल्व होंदा है। इसका आंसर की बन जाएगा बी ऑप्शन ऑस्मोसिस। नैक्सट है 30 नंबर क्वेश्चन। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है यह हर साल किस डेट में ऑब्जर्व किया जाता है, यह मनाया जाता है 5 जून में। इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन 5 ऑफ जून। नैक्सट है 31 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा गया है 31 नंबर क्वेश्चन के स्वामी विवेकानंद का जो बर्डे है इसनों इंडिया के किस रूप के मनाया जाता है, यानी भारत में स्वामी विवेकानंद का जन्म मनाया जाता है किस रूप के। इन्हों का जो जन्मदिन है यह मनाया जाता है एज द नैशनल यूथ डे इंडिया के। इसका आंसर की बन जाएगा सी ऑप्शन नैशनल यूथ डे। कि तुसीं मैंने कमेंट बॉक्स में लिख के दस सकते हो इंडिया के नैशनल यूथ डे कदों मनाया जाता है और पूरे विश्व के यानी इंटरनैशनल दोनों क्वेश्चन दसे ने तुहानूं कमेंट बॉक्स में इंटरनैशनल यूथ डे कदों मनाया जाता है, ठीक है। और जो इंडिया के नैशनल डे है यह किस डेट में मनाया जाता है, दोनों क्वेश्चन के आंसर तुसीं कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक है। नैक्सट है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है द ऑडिबल फ्रीकुएंसी रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज़, यानी मनुखी कन्ना की आवाज़ी बारंबारता सीमा कितनी है, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन के। इसका आंसर है डी ऑप्शन 20 हार्ट्स टू 20,000 हार्ट्स। इसका आंसर की है डी ऑप्शन 20 हार्ट्स तो लैके 20,000 हार्ट्स तक यह फ्रीकुएंसी होंगी है ह्यूमन के कन्ना की सुनने की। इसका आंसर की बन जाएगा डी ऑप्शन 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। नैक्सट है 33 नंबर क्वेश्चन। 2 स्मॉलेस्ट कॉन्टीनेंट ऑफ द वर्ल्ड आर, यानी विश्व के 2 सब तो छोटे महाद्वीप के जोड़े नाम ने वो पूछे गए हैं आपको इस क्वेश्चन के। जोड़े 2 स्मॉलेस्ट कॉन्टीनेंट दे रखे हैं आपको दिते गए 4 ऑप्शनों के दे रखे हैं अंटार्कटिका एंड यूरोप। इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन अंटार्कटिका और यूरोप ने जोड़े ये की ने स्मॉलेस्ट कॉन्टीनेंट ने। इसका आंसर की बन जाएगा अंटार्कटिका एंड यूरोप। नैक्सट है 34 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ा, यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यह किस प्रकार का ग्रुप है, यह पूछा गया है। इसका आंसर बन जाएगा ह्यूमन राइट्स ग्रुप, यानी बेसिकली जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है यह कि एक ह्यूमन राइट्स यानी मनुख के जोड़े अधिकार ने वह समूह है एक एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका आंसर है ये ऑप्शन ह्यूमन राइट्स ग्रुप। नैक्सट है 35 नंबर क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर, यानी ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्ड की खोज है जी वह किस दे द्वारा की गई सी। यह जो खोज है यह की गई सी डेविड रॉबिनसन के द्वारा।
इसका आंसर है डी ऑप्शन डेविड रॉबिनसन के द्वारा खोज की गई सी ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर की। इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। नैक्सट है 36 नंबर क्वेश्चन, इस पूछा गया है, यह बेसिकली करंट अफेयर तो क्वेश्चन है पूछा गया इस पेपर के रिसेंटली विच कंट्रीज प्रेजिडेंट हैज़ कॉन्फेरिड ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट हाईएस्ट अवार्ड ऑन PM नरेंद्र मोदी, यानी हाल ही विच किहड़े देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अवार्ड दिता है जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट, हाईएस्ट अवार्ड है उस देश का, किस देश के राष्ट्रपति ने दिता है पूछा गया आपको। ये आंसर है अपना ए ऑप्शन पैलेस्टीन। जो पैलेस्टीन देश है इस दे राष्ट्रपति के द्वारा जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी जी इन्हों अवार्ड दिता गया जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट, हाईएस्ट अवार्ड है यह पैलेस्टीन का। इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन पैलेस्टीन। नैक्सट है 37 नंबर क्वेश्चन, इस पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट इंडियाज रैंकिंग इन द लिस्ट ऑफ वेल्थीएस्ट कंट्री इन 2017 इज़, यानी 2017 के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट पब्लिश की गई सी वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट, इस आपको पूछा गया है जो इंडिया का रैंक है वह की है इस रिपोर्ट के इस इंडिया का जो रैंक है वह है 6th 6वां। इसका आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन 6वां। नैक्सट है 38 नंबर क्वेश्चन, इस पूछा गया है विच एक्टर प्लेड द रोल ऑफ रानी पद्मावती इन द फिल्म ऑफ पद्मावत, यानी जो पद्मावत मूवी सी इस पूछा गया है रानी पद्मावती का जो रोल सी वह किस एक्ट्रैस के द्वारा प्ले किया गया सी। यह जो रोल सी ये तो सबनों पता होगा दीपिका पादुकोण। इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन दीपिका पादुकोण। नैक्सट है 39 नंबर क्वेश्चन, इस पूछा गया है द आइकॉनिक तीन मूर्ति चौक इन न्यू दिल्ली हैज़ बीन रीनेम्ड एज, यानी दिल्ली के विच एक चौक है जिसका नाम है तीन मूर्ति चौक, दिल्ली के विच है, ठीक है। इसनों रीनेम किया गया सी 2018 के विच। आपां नूं पूछा गया है इसका जो न्यू नेम रखा गया सी वो की रखा गया सी, इसका न्यू नेम रखा गया सी तीन मूर्ति हाइफा चौक। इसका आंसर है डी ऑप्शन तीन मूर्ति हाइफा चौक है जिहड़ा यह इस तीन मूर्ति चौक का नाम रखा गया सी। इसका आंसर है डी ऑप्शन। नैक्सट है 40 नंबर क्वेश्चन, इस पूछा गया है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2018 साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान अवार्ड, यानी आपको पूछा गया है 2018 के विच साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान अवार्ड जो है यह किसनों दिता गया सी। यह बेसिकली दिता गया सी शेष आनंद माधुकर नूं। इसका आंसर है बी ऑप्शन शेष आनंद माधुकर नूं यह अवार्ड दिता गया सी जिसका नाम है साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान अवार्ड 2018 के विच। इसका आंसर की बन गया बी ऑप्शन। नैक्सट है 41 नंबर क्वेश्चन, इस पूछा गया है 41 नंबर क्वेश्चन के करंटली विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन सिटीज़ फिगर इन टॉप 5 UN क्लीन सिटी लिस्ट, यानी आपको पूछा गया है जो UN क्लीन सिटी लिस्ट आई है इस आपको पूछा गया है इंडिया की किहड़ी सिटी है जो कि टॉप 5 के विच आ गई। यह पूछा गया है किहड़ी सिटी इंडिया की, यह है अलापुया। इसका आंसर है बी ऑप्शन अलापुया। नैक्सट है 42 नंबर क्वेश्चन, आपको पूछा गया है जो थार लिंक एक्सप्रैस ट्रेन है यह किहड़े प्लेस ने जिन्होंने कनैक्ट कर रही है, ठीक है। ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के थार लिंक जो एक्सप्रैस ट्रेन है यह किस किस दे विचकार चलती है पूछा गया। यह जो ट्रेन है यह बेसिकली कनैक्ट करती है जोधपुर नूं कराची दे नाल। इसका आंसर है बी ऑप्शन जोधपुर और कराची नूं कनैक्ट किया जाता है इस थार लिंक एक्सप्रैस ट्रेन के द्वारा। इसका आंसर है बी ऑप्शन जोधपुर एंड कराची। नैक्सट है 43 नंबर क्वेश्चन, इस पूछा गया है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्चड दस्तक कैंपेन टू इरेडिकेट डेडली एक्यूट। इस पूछा गया बेसिकली एक कैंपेन चलाया गया जिसका नाम है दस्तक कैंपेन। इस बेसिकली एक जैपनीज़ बुखार सी जिसनों हटाने के लिए जिसनों रोकथाम के लिए यह दस्तक कैंपेन स्टार्ट किया गया इस डिसीज़ के लिए। यह पूछा गया आपको यह किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया इस दस्तक कैंपेन स्टार्ट किया गया यूपी सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका आंसर है ए ऑप्शन यूपी उत्तर प्रदेश। नैक्सट है 44 नंबर क्वेश्चन, इस पूछा गया है मी टू कैंपेन इज़ लिंक्ड विद, यानी जो मी टू कैंपेन है यह किस नाल संबंधित है। मी टू कैंपेन यह पूछा गया है जो मी टू कैंपेन है यह बेसिकली जो कैंपेन है यह कैंपेन बेसिकली सैक्सुअल असॉल्ट के लिए लॉन्च किया गया सी, यानी इसका आंसर की बन जाएगा ए ऑप्शन हेल्प स्टॉप द वाइड स्प्रैड प्रीवेलेंस ऑफ सैक्सुअल असॉल्ट एंड हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन स्पैशली इन वर्क प्लेस। इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 45 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਕੇ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਦਾ ਮੈਨਸ ਸਿੰਗਲਸ ਟਾਈਟਲ ਇਨ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ 2018, ਯਾਨੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨਸ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਦਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ। ਇਹ 45 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੀਕੇ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ IQ ਟੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ किस तरह परचेज कर सकते हो तुसी, सारी इन्फॉर्मेशन आप डिस्कस कर लेने। सब तो पहला आप गल करते हैं कोर्स कंटेंट की। इस दे विच जीके होएगी, जीके दे विच इंडिया जीके, पंजाब जीके और करंट अफेयर्स तीनों सैक्शन इनकलूड होंगे। नैक्सट वाली स्लाइड से तुहानूं पता लगेगा इंडिया जीके दे विच आपां की कवर करांगे, इस दे विच की कवर करांगे, इस दे विच की कवर करांगे। उस बाद नैक्सट है मैंटल एबिलिटी। ठीक है, और नैक्सट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और नैक्सट है कंप्यूटर और IT, नैक्सट है पंजाबी व्याकरण। ये सारे सैक्शन ने जिहड़े ये तुहानूं कवर करवाए जाणगे इस स्पैशल कोर्स दे विच। ठीक है, नैक्सट आप कवर करते हैं की कुछ कवर होगा। कंप्लीट जीके दे विच की है, इस दे विच सब तो पहला है पंजाब जीके। पंजाब जीके तो हमने पेपर देखा होगा किन्ने क्वेश्चन ने जिहड़े पंजाब जीके तो पूछे गए हैं डायरैक्ट। ठीक है, इस दे विच आपां जो कंप्लीट पंजाब जीके है काफ़ी डिटेल दे विच कवर करांगे। इस तरह करांगे कि तुहाडा कोई भी क्वेश्चन है जिहड़ा उस तो बाहर ना आवे पंजाब जीके का। इस तरह आप काफ़ी डिटेल के पंजाब जीके नूं कवर करांगे। इस बार नैक्सट है हिस्टरी। हिस्टरी दे विच इंडियन हिस्टरी आएगी। ठीक है, पंजाब जीके दे विच बेसिकली पंजाब का सारा इतिहास, पॉलिटी वगैरह सारा कुछ पंजाब का, जोग्राफी वगैरह सारा कुछ पंजाब जीके च आ जाऊगा। ठीक है, इस दे विच की कवर करांगे आप, इंडिया की हिस्टरी होगी सारी कवर करांगे। ठीक है, नैक्सट है पॉलिटी, इंडिया की जिहड़ी पॉलिटी है सब कवर करांगे आप इस दे विच। नैक्सट है जोग्राफी, इंडिया की जिहड़ी जोग्राफी है वो आप कवर करांगे। नैक्सट इकोनमी, इंडिया की इकोनमी नूं कवर करांगे क्योंकि इकोनमी का भी काफ़ी क्वेश्चन अजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम के। ठीक है, नैक्सट है साइंस, साइंस भी कवर करांगे आपां, ते नाल है करंट अफेयर्स। इस दे विच मोस्ट इंपोर्टेंट है करंट अफेयर्स। इस दे विच आपां 4 तो 5 महीने के करंट अफेयर्स भी कवर करांगे क्योंकि बेसिकली पंजाब दे विच 3 तो 4 महीने के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, बट आप 4 तो 5 महीने के करंट अफेयर कवर करांगे ताकि तुहाडा एक भी क्वेश्चन है गलत ना हो इस करंट अफेयर्स सैक्शन तो। नैक्सट है कंप्यूटर अवेयरनैस। कंप्यूटर अवेयरनैस तो कवर करवाया जाएगा कंप्लीट इस कोर्स के विच। ठीक है, नैक्सट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट करवाया जाएगा जिस प्रकार का पैटर्न एग्जाम के आता है उस प्रकार के तो सारे सारे टाइप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे मैथ और रीजनिंग तो। नैक्सट है रीजनिंग और मैंटल एबिलिटी। मैंटल एबिलिटी और रीजनिंग जो है ये कंप्लीट तो करवाई जाएगी। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होएगा सारा मटीरियल। नैक्सट है पंजाबी व्याकरण। ये सारा कंटेंट है जिहड़ा तुहानूं इस स्पैशल कोर्स के विच अवेलेबल करवाया जाएगा। यह सारा जो कंटेंट है यह पंजाब IQ की बेस्ट टीम के द्वारा तैयार किया गया है। बाकी तुसीं इस पेपर की वीडियो तो देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह का कंटेंट है जिहड़ा साडे द्वारा पढ़ाया जाता है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तुहानूं एग्जाम दे विच जो हैल्प करे वही कंटेंट तुहानूं प्रोवाइड किया जाता है पंजाब IQ चैनल के उपर। उस तो बाद आप गल करते हैं इस कोर्स की डिटेल की है, फीस कितनी रखी गई है, कित्थे यह चलेगा कोर्स, सारी आप वो भी डिटेल कवर कर लैंदे हैं। सब तो पहला इसके चार्जिस कितने ने 5000 रुपीज़, यानी जिमें पंजाब दे विच मोस्टली इंस्टीट्यूट ने वो 10,000 15,000 फीस रख देंगे ने, बट जो पंजाब IQ है इसका मेन मोटिव की है, इसका मेन मोटिव है क्वालिटी मटीरियल प्रोवाइड करना तुहानूं। ठीक है, घट तो घट प्राइसिस दे विच जिन्ना चार्जिस स्टूडेंट दे सकता है उन्ने ही स्टूडेंट दे विच तुहानूं बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना, यह मेन मोटिव है पंजाब IQ टीम का। इस दे विच जो कोर्स के चार्जिस ने वो किन्ने ने, इस दे विच चार्जिस ने 5,000 रुपया, और इस दे विच तुहानूं पूरे 5,000 देने की जरूरत नहीं, इस दे विच तुहानूं 1600 रुपये का डिस्काउंट भी दिता जा रहा है, यानी चार्जिस इसके 5,000 रहेंगे। ठीक है, इस दे विच डिस्काउंट मिलेगा तुहानूं 1600 रुपये का, और 32% का डिस्काउंट हो गया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और फाइनल चार्जिस यानी किन्ने रुपये का तुहानूं ये जिहड़ा कोर्स है वह पएगा 3400 रुपये का। 3400 रुपये का कोर्स पएगा तुहानूं, और इसकी वैलिडिटी कितनी होएगी 6 महीने की। 6 महीने की इस कोर्स की वैलिडिटी होएगी, 6 महीने तक तुसीं सारियां वीडियोज़ नूं देख सकते हो। ठीक है, यह कोर्स है जिहड़ा कित्थे चलेगा, यह कोर्स चलेगा पंजाब IQ ऐप के उपर। जो पंजाब IQ ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगा तुहानूं, अदरवाइज़ तुसीं प्ले स्टोर के उपर सर्च करके पंजाब IQ ऐप नूं डाउनलोड कर सकते हो। उत्थे तुहानूं यह जिहड़ा कोर्स है ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर तुहानूं हले भी कोई डाउट है इस कोर्स के रिलेटेड तो इस नंबर के उपर WhatsApp पर तुसीं मैसेज करके पूछ सकते हो। हुण काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होणगे कि सर यह जिहड़ा कोर्स है स्टार्ट कदों होएगा। यह जिहड़ा कोर्स है स्टार्ट किया जाएगा 5 जून 2021 तो, यानी 5 जून 2021 तो डेली क्लासेस इस दे विच होणियां स्टार्ट हो जाणगियां 5 जून 2021 तो।
जो स्टूडेंट चाहते हैं इस कोर्स ਨੂੰ परचेज करना ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ IQ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਮੀਨਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3400 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। PDF ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ PDF ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਰਜਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ 300 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਬਣੇਗੀ 4000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 3400 ਰੁਪਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 3400 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ठीक है। ये तो याद रखना है इंग्लिश जो सब्जैक्ट है वो कवर नहीं होएगा, बाकी सारे अलमोस्ट कवर होंगे, तुहाडे सारे के सारे जो सब्जैक्ट होंगे वो कवर होंगे। इंग्लिश इस दे विच कवर नहीं होएगी क्योंकि तुहाने देखा होएगा जो प्रीवियस एग्जाम होंदे ने उन्हां दे विच आपां जो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं वो SSC दे विच आउंदे ने डायरैक्ट, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होंगे कि सर हुण जो इंग्लिश सब्जैक्ट है वो कितों कवर किया जाए। जो प्रीवियस एग्जाम होंदे ने SSC दे उन्हां नूं प्रैक्टिस करो, ठीक है। पिछले 5 ਤੋਂ 7 साल के ਜਿਹੜੇ पेपर्स ने उन्होंने उठाओ, उन्होंने ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्होंने ही सॉल्व कर लो, उन्होंने विचों ही ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन ने वो डायरैक्ट आ जाएंगे। सो ये सी जानकारी कंप्लीट कोर्स के बारे, ठीक है। अगर कोई डाउट है तुसीं इस नंबर के उपर WhatsApp के उपर मैसेज करके पूछ सकते हो इस कोर्स के रिलेटेड। नैक्सट आप स्टार्ट करते हैं जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं 15 क्वेश्चन उन्होंने। 46 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया है द सैलरी ऑफ एन इंप्लॉय ऑफ अ कंपनी इनक्रीजेज एवरी मंथ बाय 4%, यानी एक कंपनी है जिस दे विच जो सैलरी है जो वेतन है इंप्लॉयज़ का वो हर एक महीने 4% है जोड़ा इनक्रीज़ किया जाता है, राइज किया जाता है। इफ़ हिज सैलरी इन अगस्त वाज 6300, यानी आपां नूं क्या गया है अगर अगस्त महीने दे विच सैलरी है 6300 रुपये तो आपां नूं पूछा गया है अप्रोक्सीमेटली कितनी सैलरी होएगी, ये पूछा गया है अक्तूबर महीने दे विच। यह आपां नूं क्वेश्चन विच पूछा गया। सब तो पहले आपां की करांगे इत्थे लिख लांगे आपां अगस्त दे विच सैलरी कितनी है 6300 रुपया, ठीक है। नैक्सट आपां गल करिए इस तो बाद आएगा सितंबर और फिर आएगा अक्टूबर। अक्टूबर के विच पूछा गया आपां नूं कितनी सैलरी होएगी। सब तो पहला आपां नूं पता है हर एक महीने एवरी मंथ के विच कितनी इंक्रीज़ हो रही है 4%, तो आपां इस दे विच की करांगे 4% इंक्रीज़ कर देंगे। अगर आपां 6300 का 4% कढ़ीए यानी अगर आपां 1% कढ़ना होवे 6300 का की करांगे आपां 6300 के पिछे जो 2 जीरोआं ने इन्हां नूं हटा देंगे आपां तो आपां नूं 1% की वैल्यू कितनी मिल गई 63 मिल गई, ठीक है। इस तरह 4% की वैल्यू कितनी मिल गई 63 गुणा 4 कर देंगे आपां, ठीक है। 63 गुणा 4, 4 ती 12, एक रिमाइंडर 6 को 24 तो 1 25 यानी 252। इत्थे आपां 4% की वैल्यू कितनी आ गई 252। अगर आप इन्हों ये ऐड कर लीए 2 आ गया, ठीक है। 5 3 ते 2 5, नैक्सट है 6 एज इट इज़ आ गया 6552 जी इसकी सैलरी है जी वो कि महीने होगी सितंबर के होगी। बट आपको पूछा अक्तूबर के तो आप 4% फिर कढ़ लाँगे इहदा 4% है जोड़ा ये कढ़ांगे आप इसका 6552 का, क्योंकि जी सैलरी है हुण इस दे उपर वधेगी, ठीक है। जो आप इसका 4% कढ़ांगे तो वैल्यू आएगी, तुसीं कढ़ के देख सकते हो कैलकुलेटर के उपर 262 रुपये 8 पैसे 262 रुपये 8 पैसे इस दे विच आपां ने ऐड करने ने 262 रुपये 8 पैसे। वैसे आपां नूं इस दे विच अप्रोक्सीमेटली सैलरी पूछा गया, इसलिए आपां नूं जिहड़ा 0.8 है यानी 0.08 है इसनूं आपां इग्नोर कर सकते हैं। 262 रुपये रह गए अपने, ठीक है। 2 ते 2 4, 5 ते 6 11, ठीक है। 11 एक रिमाइंडर 5 ते 6 5 ते 2 7 ते 1 8, ठीक है। 6 एज इट इज़ आ गया यानी 6814 जो सैलरी है ये बनेगी अक्तूबर महीने के विच। इस आंसर की बन गया सी ऑप्शन 6814। अदरवाइज तुसीं इस दे विच कंपाउंड इंटरस्ट का भी फॉर्मूला लगा सकते सी, क्योंकि पहले साल जो कंपाउंड इंटरस्ट लग रहा सी कितना लग रहा सी 4%, फिर आपां ने जो सैलरी वधाउण तो बाद कितना लाता 4%, यानी इस दे विच बेसिकली आपां जो सैलरी वधाउण तो बाद फिर आपां 4% लावांगे। काफ़ी स्टूडेंट की करनगे इस दे विच आपां नूं पूछा गया अगस्त दे विच कितनी किया गया 6300 रुपया, ठीक है। हुण स्टूडेंट की करते हैं 6300 जो लिख के ने इस तो बाद पता लग गया अपन 2 महीने की सैलरी करनी है तो डायरैक्ट की करेंगे 8 ना मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़े कर देंगे 100। 63 8 नाल मल्टीप्लाई करने तो बाद इस दे विच ऐड कर देंगे, जो कि मैथड बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इस दे विच बेसिकली इत्थे सैलरी इंक्रीज़ हुई जदों इहदी गल करांगे आपां इहदे विच 4% इंक्रीज़ करांगे तो जिहड़ा इह 252 ऐड किया आपां ने तो आपां नूं इहदा भी 4% कढ के ऐड करना पऊगा, ठीक है। यह गलती नहीं करनी तुहाने, इस प्रकार ही करना है यह क्वेश्चन। इस आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ 47 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮਰਚੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ 1000 ਕਿਲੋ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 8% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚਦਾ ਉਹ 18% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ 14%। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੋਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 18% ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਕਸਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਲਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 8%, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਸ ਤਰਫ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 18%। ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਮਿਡਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 14%, ਤਾਂ 14 ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ 6। ਇਹ 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4। यानी अपन रेशो कि मिल गई 2:3 मिल गई, 2 दूना 4 2 3 6, ठीक है। 2:3 अपन वैल्यू मिल चुकी है, यानी जो अपने को 1000 किलो शुगर है इसनों आपां इस रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपां किहदा पूछा गया 18% प्रॉफिट वाला, तो उसका जिहड़ा रेशो है कितनी है 3 है, यानी आपां कह सकते हैं 3/, ये दोनों ऐड कर लेने ने अपने बटे 5 कर देंगे आपां 3/5, 3/5 कर देंगे आपां, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1000 के नाल, ठीक है। 5 एकम 5 5 नूं 200 नाल मल्टीप्लाई किया तो 1000 कट गया अपना, ये वैल्यू कितनी आ गई 600 किलोग्राम, यानी 600 किलोग्राम शुगर है जिहड़ा वो है जो कि 18% प्रॉफिट से बेचा जा रहा है, जो बाकी बचेगा वो किहड़े रेट से बेचा जाएगा 8% प्रॉफिट से। यह इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन है जी इन्हां दी कीती जाएगी। इसका आंसर की बन गया अपना बी ऑप्शन 600 किलोग्राम, क्योंकि इन्होंने पूछा 18% वाला, अगर पूछते 8% वाला तो आंसर चेंज हो जाना सी 400 किलोग्राम। ये भी तो नहीं याद रखना है, इसका आंसर है बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन दिता गया 48 नंबर क्वेश्चन। इस क्या गया है एक सैलर है जिसके द्वारा जो मार्क किया जाता है प्राइस वो 30% ज़्यादा किया जाता है कोस्ट प्राइस के उपर, बट उसके द्वारा डिस्काउंट दिता जाता है 15% का, ठीक है, कैश डिस्काउंट के उपर, यानी कैश पेमेंट के उपर उसके द्वारा 15% का डिस्काउंट भी दिता जाता है। आपको पूछा गया है जो प्रॉफिट परसेंटेज होएगा वो किहड़ा होएगा कैश के उपर। सब तो पहला इस आप की लिख सकते हैं, अगर आप लिखिए इतने कोस्ट प्राइस हमेशा तो नहीं की लैट करना 100 रुपया, 100 रुपये लैट कर लिया अपने कोस्ट प्राइस है, ठीक है। इस तरह आपको क्या गया है सैलर के द्वारा मार्क किया गया 30% मोर, ठीक है। अगर आप इस मार्केट प्राइस लिखिए थे तो आपको पता है इसका 30% कितना आ जाऊगा, 30% आ जाऊगा इसका 30 रुपये, तो 30 आपने 100 के ऐड कर देना तो कितना आ गया 130 रुपये। 130 रुपये की आ गया मार्केट प्राइस आ गया, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट आपको क्या गया है सैलिंग प्राइस, ठीक है। सैलिंग प्राइस की भी गल की गई है, सैलिंग प्राइस है जो 15% डिस्काउंट दिता जाता है, इस आपने 30% जो ऐड किया, ठीक है। हुण 15% का आप की करेंगे डिस्काउंट करेंगे, ये जो डिस्काउंट करेंगे वो कितने करेंगे आप हमेशा मार्केट प्राइस के उपर है जो डिस्काउंट किया जाता है। यह पॉइंट है जो तो नहीं याद रखना है, ठीक है। जोड़ा डिस्काउंट किया जाता है कैश डिस्काउंट होवे या फिर किसी भी तरीके का डिस्काउंट होवे वो हमेशा मार्केट प्राइस के उपर ही किया जाता है। यह पॉइंट है जो इतने ध्यान देने योग है, ठीक है। और आपको क्या गया है 15% डिस्काउंट देना है, तो 130 का आपने की करना है 15%, 15% ऑफ 130, ठीक है। अगर आप 10% की गल करिए तो 130 का कितना आ गया 13, ठीक है। इसी तरह 5% कितना आ गया 6.5 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया 19.5। आपको पूछा गया है जो प्रॉफिट परसेंटेज होएगा वो कितना होएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आप इतने फाइंड कर सकते हैं। यह 130 के अगर आप 19.5 माइनस कर दी तो कितनी वैल्यू आ जाऊगी, इतने वैल्यू आ जाऊगी अपनी 110.5, 110.5। और कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपया, सैलिंग प्राइस कितना हो गया 110.5, यानी ये सैलिंग प्राइस आ गया अपना, ठीक है। सैलिंग प्राइस जिससे आपने सेल करना है, ठीक है। 110 रुपये 50 पैसे, इतने आप कह सकते हैं कितने परसेंट का प्रॉफिट दिख रहा है आपको 10.5 का, यानी इतने आपको जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट का देखने को मिल रहा है 10.5% का, ठीक है। किमें करेंगे आप इस 10.5 कर देंगे आप जो कि प्रॉफिट हो गया आपको, ठीक है, बटे कर देंगे कॉस्ट प्राइस, इतने की वैल्यू आ जाएगी अपनी वो कितनी आ गई 10.5% की वैल्यू आ गई। इसका आंसर की बन गया ये ऑप्शन 10.5% है जोड़ा वो की है इस प्रॉफिट हो गया। यही आपको क्वेश्चन के जो पूछा गया सी, इसका आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन 10.5। नैक्सट है 49 नंबर क्वेश्चन। इस क्या गया है एक प्रिंसीपल अमाउंट है जो कि 944 होगी 3 सालों, ठीक है। 5 सालों के होगी 1040। आपको पूछा गया है यह जो अमाउंट है सिंपल इंटरस्ट के उपर है जी दी गई सी, आपको प्रिंसीपल अमाउंट पूछी गई है। इस बेसिकली आपने कुछ नहीं करना होंगे, 3 ईयर लिख लो 3 साल, ठीक है। ये अमाउंट कितनी बन रही है 944 रुपये, ठीक है। 5 सालों कितनी बन रही है 1040 रुपये,
ठीक है। अगर आप इन्हों के डिफरेंस चैक करिए तो किन्ने सालों का हो गया 2 सालों का, यानी 2 सालों का इंटरस्ट कर सकते हैं आप। अगर आप 1040 के विचों 944 माइनस कर दिए तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 96, ठीक है। 96 एक साल की वैल्यू कितनी आ गई 48 48, यानी एक साल का जो इंटरस्ट है वो कितना आ चुका है 48 आ चुका है। हम आपको ये भी पता है इस 3 साल का इंटरस्ट इनकलूड होगा, 48 गुणा 3 कितना कितनी आ गई वैल्यू 144, 944 के विचों माइनस कर दो 144 तो अपनी वैल्यू आ जाएगी कितनी, यही वैल्यू होगी 008 800, यानी 800 की आ गया, यह आ गया प्रिंसीपल अमाउंट। यही क्वेश्चन ये आपको पूछा गया सी। इसका आंसर की बन गया बी ऑप्शन 800 रुपीज़। नैक्सट है 50 नंबर क्वेश्चन। इस क्या गया है अ कैट टेक्स 5 लीप्स फॉर एवरी 4 लीप्स ऑफ अ डॉग, यानी एक बिल्ली है जो कि कुत्ते के बराबर छाला मारती है, ठीक है। अगर आपको क्या गया है अगर कुत्ता 4 छाला मारता है तो जो बिल्ली है वो कितनी मारती है 5 छाला मारती है। यह आपको इस क्वेश्चन में क्या गया है। नैक्सट लाइन के क्या गया है अगर कुत्ते की गल करिए कुत्ते दी 3 छालां और बिल्ली दी कितनी छालां ने 4 छालां के बराबर है। तो आपको पूछा गया है कुत्ते और बिल्ली की गति विच अनुपात दसो, यानी इन्हों की जी गति होएगी उन्हों का अनुपात रेशो फाइंड करना अपने। इस बेसिकली आपने कुछ नहीं करना होंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। इत्थे लिख लो कैट, इत्थे लिख लो डॉग। कैट दियाँ कितनियां ने छलांगा, कैट है जी किन्ने छाला मारती है 5 मारती है, ये 5 लिख लो, ठीक है। ये कितना मारता है डॉग 4। इस तरह 3 लीप्स ऑफ डॉग 3 लीप्स मारता है, यानी 3 छाला मारता है डॉग कुत्ता, ठीक है। इस तरह 4 मारती है कैट बिल्ली, ठीक है। इधर लिख लो 4। इन्हों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अपनी वही रेशो आ जाएगी हमेशा 5 दी 15 चौकम चौकी 16, यानी अपनी जी इन्हों की गति की रेशो है वो आ चुकी है। इसका आंसर की बन गया डी ऑप्शन 15:16। इसका आंसर की बन गया 15:16। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लीयर होया होगा। नैक्सट है 51 नंबर क्वेश्चन। इस क्या गया है द रेशो बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ इंदू एंड गुरप्रीत, यानी 2 पर्सन ने, एक है इंदू एक है गुरप्रीत। इन्हों की जो रेशो दे रखी है अपन कितनी दे रखी है एजेस की 3:8, यानी आप कह सकते हैं 3x 8x, ठीक है। 8 साल बाद जो इंदू की एज है वो कितनी होगी 20 साल की होगी। इंदू की एज है जी 20 साल 8 साल बाद 8 साल बाद कितनी एज होगी 20 होगी, ठीक है। आप कह सकते हैं 3x + 8 = कितना हो गया 20, ठीक है। 3x की वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस इधर आ गई कितनी आ गई वैल्यू 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4 आ चुकी है, ठीक है। आपको गुरप्रीत की एज पूछी गई है 5 साल पहला। अगर आप इतने x की जी वैल्यू है 4 पुट कर दीए तो कितनी वैल्यू आजू 8 × 4 कितनी आ गई 32, ठीक है 32। अगर 5 साल पहले की गल की तो माइनस कर दो 5, माइनस कितने 5 तो कितना आ गया 27 27। इस आंसर की बन गया बी ऑप्शन 27, यानी 27 साल उम्र है 5 साल पहला गुरप्रीत की। यही पूछा गया क्वेश्चन के। इस आंसर है बी ऑप्शन। नैक्सट है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन के इन्हों के द्वारा कहा गया है मैन वूमैन चिल्ड्रन, ये यानी रोजगार के उपर नहीं, यानी इन्होंने अपॉइंट किया गया है एक काम के लिए, ठीक है। और इन्हों का प्रपोर्शन दिता गया है, रेशो दी गई इन्हों की 3:2:1 एंड देयर वेजेस, यानी इन्हों की जो वेजेस की रेशो है वो दी गई है 5:3:2। वैन 90 मैन आर इंप्लॉयड, यानी अपन क्या गया है अगर 90 मर्दा नियुक्त किया जाए तो टोटल जो वेजेस होंगे ने कितनियां ने 10,350। अपन पूछा गया है एक मैन की जो वेज होएगी वो पूछा गया कितनी होएगी। इस बेसिकली अपने की करना है, सब तो पहला आप लैट कर लो मैन वूमैन और चिल्ड्रन, ये वो रेशो बनेगी अपनी जो कि अपॉइंट की गई है नियुक्त की गई है, ठीक है। कितनी रेशो है 3:2:1। इसनों लिख लो 3x, इसनों 2x, इसनों लिख लो 1x, ठीक है। इसनों लिखने तो बाद आपां पता है जो मैंस की संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है 90 दे रखी है, यानी आप कह सकते हैं इस 3x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 90 दे रखी है, x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, तो आपको पता लग गया जो मैंस ने वो कितने 90 ने, ठीक है। वूमेंस कितनी ने 60 ने, x की वैल्यू पुट कर देंगे इतने 30, ठीक है। और जो x की वैल्यू आ गई यानी चिल्ड्रन की जो रेशो आ गई वो कितनी आ गई 30 आ गई। ये अपने कोल इन्हों की रेशो आ चुकी है। उस तो बाद आप गल करते हैं इन्हों की वेजेस की रेशो, इन्हों की जो वेजेस की रेशो दी गई है इसमें लेट कर लो, ठीक है। मैन वूमैन और चिल्ड्रन, इन्हों की रेशो कितनी दे रखी है आपको 5:3:2। इसनों कंसीडर कर लो, इसनों 5 पैसे मिलते हैं, ठीक है। इनू 3 पैसे और इन्हों मिलते हैं 2 पैसे, 2 पैसे चिल्ड्रन बच्चे को। यह रेशो आ चुकी है अपनी, ठीक है। हुण इन्हों मल्टीप्लाई कर देंगे ताई अपने को जो वैल्यू दे रखी है इन्हों की कितनी दे रखी है 10,350 दे रखी है। इन्हों की जो अमाउंट दे रखी है आपको इस मल्टीप्लाई कर दो इन्हों, ठीक है। 90 5 कितना आ गया 450 450 पी आ गया,
ठीक है। इसी तरह 6 × 18 180 भी आ गया। नैक्सट 30 × 60 भी आ गया, इतने आ गया 60 भी 60 भी 60 भी आ गया इतने 60 भी, ठीक है। यह कि इक्वल आ गया, यह आ गया 10,350 के 10,350 के इक्वल आ गया, ठीक है। अगर आप इन्हों ऐड करिए तो कितना आ गया 450 ते 80 कितने होंगे 530 630 630 ते 60 690, यानी इन्हों की वैल्यू कितनी आ गई 690 पी इज इक्वल टू 10,350, जीरो ना जीरो कैंसल, ठीक है। उस बाद पी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं 1035/69 किया तो यदी जी वैल्यू आ जाएगी अपनी कितनी आ जाएगी, यदी वैल्यू आ जाएगी कट के तुम देख सकते हो 15, यदी वैल्यू कितनी आ गई 15, 3 तो तुम कट सकते हो उसको, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 69 जो 1035 कटिया तो कितनी वैल्यू होगी 15 आ गई, ठीक है। 15 आ गई। आपको पूछा गया है जो एक मैन की जो वेज होगी वो कितनी होएगी, मैन की संख्या कितनी है 5p, यानी मैन की जो वेज है एक मैन की कितनी है 5p है, ठीक है। अगर एक पी की वैल्यू 15 है तो 5p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 × 5 कितना आ गया 75। इस आंसर की आ गया 75, आंसर हो गया डी ऑप्शन। 75 रुपये ने जोड़े मैनू मिलते हैं एक मैनू, ठीक है। यही पूछा गया इस क्वेश्चन में, इस आंसर है डी ऑप्शन। नैक्सट है 53 नंबर क्वेश्चन। इस क्या गया है एक मैन है जोड़ा इस द्वारा डिसाइड किया जाता है कि 80 किलोमीटर का जो सफ़र है यह 8 किलोमीटर 8 घंटे के तय करेगा, जिस कुछ डिस्टेंस है जोड़ा पार्टली जो डिस्टेंस है ये अपने पैरों के उपर चलेगा, पैदल चलेगा, ठीक है। पार्टली इस द्वारा डिस्टेंस है जो बाईसाइकिल के उपर कवर किया जाएगा, ठीक है। इफ हिज स्पीड ऑन फुट यानी पैरों के उपर यानी पैदल इसकी जो स्पीड है वो कितनी देर की है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, बाईसाइकिल के उपर कितनी देर की है 16 किलोमीटर प्रति घंटा 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आपको पूछा गया है कितना डिस्टेंस है यानी कितनी दूरी है जो कि इसके द्वारा पैदल तय की गई है, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन के। इस बेसिकली आप की करेंगे डिस्टेंस कवर कर लो, ठीक है, लेट कर लो जो डिस्टेंस है जोड़ा फुट दे यानी पैदल है जो कवर किया गया वो कितना है x, ठीक है। जो बाईसाइकिल से हो जाएगा वो कि रह गया फिर अपने को बाईसाइकिल के उपर टोटल कितना 80 80 - x आ जाऊगा, ठीक है। क्योंकि आपने एक्स कंसीडर कर लिया कि जो पैदल का डिस्टेंस है वो कितना एक्स है, तो जो बाईसाइकिल का डिस्टेंस आ जाऊगा वो 80 - x आ जाऊगा, ठीक है। और आपको क्या गया है आपको पता है फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ टाइम, ये तो सबनों पता होएगा, ठीक है। पहली बार आपको डिस्टेंस कितना दे रखा x दे रखा है तो आप करेंगे x लिख लेंगे, और इस स्पीड कितनी दे रखी है ये आपको जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, बटे कर देंगे आप 8 प्लस करांगे 80 - x, यह सैकेंड डिस्टेंस है जो कि स्पीड कितनी दे रखी है आपको 16 किलोमीटर प्रति घंटा, बटे कर देंगे 16, यह कि इक्वल हो जाऊगा, यह इक्वल हो जाऊगा किन्ने घंटे दिते हैं आपको, यह दिते हैं आपको 8 घंटे, 8 घंटिया के इक्वल कर देंगे आप इसनों, ठीक है। इस बेसिकली आपने की किया यह स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ टाइम फॉर्मूला होंगे, ठीक है। आपने टाइम की वैल्यू कर ली, स्पीड इधर आ गया, डिस्टेंस उपर आ गया, स्पीड ये नीचे आ गई, ठीक है। इन्होंने दोनों रिवर्स कर लिया आपने, ठीक है। स्पीड इतने आ गई, जो टाइम इधर चला गया, टाइम की वैल्यू कितनी 8 घंटे दे रखी है, इसलिए आपने इस इक्वेट करता, ठीक है। नैक्सट आप स्टैप की करेंगे इस आप एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। 16 एलसीएम ले लिया तो इतने कितना आ जाऊगा 2x, इतने आ जाऊगा 80 एज इट इज़ आ जाऊगा, और x भी माइनस एज इट इज़ आ जाऊगा, इधर आ जाऊगा अपने को 8 एज इट इज़, ठीक है। यह जो 16 है इस तरफ चले जाऊगा, 2x के x माइनस किया कितना गया x इज इक्वल टू ये 16 8 कितना होता 128, 128 जोड़ा ये 80 है ये भी माइनस होकर इधर चले जाएगा, माइनस कर देंगे 80 डायरैक्ट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 128 के 80 माइनस कितने तक कितने आ गई 48 48, यही पूछा गया सी आपको 48, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 48। अगर आपको यह पूछते जो बाईसाइकिल के उपर डिस्टेंस कवर किया गया वो कितना होएगा, 80 के माइनस कर देंगे आप कितना ये माइनस कर देंगे 48 तो 32 आ जाता, यानी अगर पूछते बाईसाइकिल के उपर तो आंसर हो जाना सी 32, बट इन्होंने पूछा फुट के उपर यानी पैदल, इस आंसर बनेगा 48 48, इस आंसर है सी ऑप्शन 48 48। नैक्सट है 54 नंबर क्वेश्चन। इस क्या गया है विदाउट स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज़ 150 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी विदाउट स्टॉपेजेस यानी कोई भी स्टॉप नहीं आता जो ट्रेन के विच, ठीक है, कोई भी स्टॉप नहीं आता उस समय की स्पीड कितनी है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर स्टॉप आते हैं तो स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पूछा गया है किन्ने मिनट का जोड़ा स्टॉप है वो आया है, ये पूछा गया है। इसलिए बेसिकली एक स्पीड के फॉर्मूला यूज होता है स्टॉपेज टाइम का, स्टॉपेज टाइम का जो फॉर्मूला है ये तो याद करना पड़ेगा, ठीक है, यही यूज़ किया जाता है। इस की होंगे बेसिकली जो एक्सक्लूडिंग स्पीड होंगी है इसनों माइनस करते हैं आप
ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਐਕਸਕਲੂਡਿੰਗ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਪੀਡ, ਬਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਕਲੂਡਿੰਗ ਸਪੀਡ, ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਐਕਸਕਲੂਡਿੰਗ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 150, 150 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ 100, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 150, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 50 ਬਟੇ 150, ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਂਸਲ, 1/3 ਆ ਗਿਆ, 1/3 ਯਾਨੀ 1/3 ਘੰਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 60 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਆ ਗਏ, 20 ਮਿੰਟਸ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 20 ਮਿੰਟਸ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 20 ਮਿੰਟਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 55 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਫਿਗਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੇਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਫ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰਫ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰਫ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰਫ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं आप, ठीक है। क्लॉक किमें मूव करता है 1 2 3 4 इस प्रकार मूव करता है, इस प्रकार इस मूव किया गया किन्ने डिग्री का एंगल मूव किया गया 90 डिग्री का, ठीक है 90 डिग्री का ये एंगल मूव कर रहे हैं आप इस दे, ठीक है। इस तरह आप इस भी करांगे, इस भी आप 90 डिग्री मूव करवावांगे पहला क्लॉकवाइज का। अगर आप क्लॉकवाइज की गल करिए तो मूव किस तरफ करेगा, इस तरफ करेगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री मूव कर रहा है तो इधर चले जाएगा, यानी जो न्यू फिगर बनेगी वो इत्थे बनेगी, यानी इत्थे आएगा सर्कल, ठीक है। अगर आप देखिए ये नहीं है ये नहीं है, दो ऑप्शन रह चुके हैं अपने, ठीक है। उस तो बाद होर की लॉजिक लाया गया इन्हों के द्वारा, जो इस तरफ मूव किया तो एक लाइन घट गई इन्होंने 1 2 3 4 ये 5 लाइनां सी, बट इत्थे लाइनां कितना रह गई 4 रह गई, 1 2 3 4 लाइनां रह गई। इस तरह अगर आप इत्थे देखिए 1 2 3 लाइन्स ने, इन्हों के कितनी लाइन्स रहनियां चाहिए ने, जो आप मूव करांगे 2 रहनियां चाहिए ने, एक घट जूगी क्योंकि इत्थे लाइनां कितनी दी 5 इत्थे 4 रह गई, ठीक है। इत्थे अगर 3 ने तो इत्थे कितनी रहनियां 2 रहनियां, तो आंसर डायरैक्ट किहड़ा बन चुका बी ऑप्शन, क्योंकि इत्थे लाइन्स कितनी ने 3 ने, इत्थे कितनी रह चुके हैं 2 रह गई ने, तो आंसर डायरैक्ट अपना किहड़ा बन चुका बी ऑप्शन। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लीयर होया होगा। नैक्सट है 56 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच क्या गया है इन्हां दे विच जिहड़ा ओड वर्ड है वो अपने फाइंड करना है इन्हां चार ऑप्शन दे विच। इन्हां दे विच जो ओड वर्ड दे रखा है वो दे रखा आपां नूं कार्टर। इस दे विच बेसिकली बार्टर परचेज सेल ये तीनों की ने, यह सेल परचेज के नाल एसोसीएट ने, ठीक है। बार्टर दे विच भी बेसिकली की हुंदा सी, इस दे विच मनी वैल्यू नहीं हुंदी सी, एक परसन जिहड़ा दूजे परसन नूं अपना समान दे दिंदा सी और दूजा जिहड़ा परसन सी वो कुछ होर तैयार करदा सी वो फस्ट परसन नूं दे दिंदा सी। इस प्रकार बार्टर सिस्टम जिहड़ा चलदा सी, बट इस दे विच जिहड़ा कोई मनी की वैल्यू है जिहड़ी इंक्लूड नहीं हुंदी सी, ठीक है। बट जो कार्टर है बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन कार्टर। नैक्सट है 57 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच पूछा गया है फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल हू डू नॉट प्ले एनी गेम, यानी आपां नूं पूछा गया है उन्हां लोगों की संख्या आपां ने दसनी है जो कोई भी खेड नहीं खेडते, यह पूछा गया आपां नूं इस क्वेश्चन दे विच। इस दे विच अगर आप देखिए टोटल संख्या कितनी है 40 है, जो इत्थे लिखते होंगे वो हमेशा टोटल संख्या होंदी है, तो आप की लिखांगे 40। इस दे विचों माइनस करांगे जो खेडते हैं, जदों आप टोटल दे विचों जिहड़े खेडण वाले उन्होंने माइनस कर देंगे वो जो वैल्यू आ जाएगी अपनी वो आ जाएगी जिहड़े नहीं खेलते, यानी टोटल ये माइनस की करांगे आप जिहड़े खेडते हैं, ठीक है। जिहड़े खेडते हैं उन्होंने माइनस कर देंगे तो किहदे कल आ जाऊगा जिहड़े नहीं खेडते, ठीक है। अगर आप देखिए ये जो क्रिकेट खेलते हैं उन्होंने संख्या कितनी है 25 है तो 25 लिख लाँगे। इस तो बाद जो टेनिस खेलते हैं वो कितनी संख्या 22 है तो 22 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये माइनस कर देंगे आप 16, क्योंकि जिहड़े ये 16 ने ये भी आ गए तो ये भी आ गए, ठीक है। दोनों के ऐड होने करके डबल काउंटिंग हो गया, इस करके आपने 16 को माइनस करता। 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ करने ने ये दोनों, ठीक है। 25 ਤੇ 22 47, 47 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ करने ने ਆਪਾਂ 16, ठीक है। 47 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर ਆਪਾਂ 16 माइनस करिए तो वैल्यू कितनी आ गई 31, 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 31 गए कितने आ गए 9, यानी 9% वो ने जो कि कोई भी गेम नहीं खेलते। इसका आंसर की बन गया ए ऑप्शन 9। नैक्सट है 58 नंबर क्वेश्चन। इस 58 नंबर क्वेश्चन में एक सीरीज़ रिलेटेड क्वेश्चन है बेसिकली। इस पूछा गया है इस क्वेश्चन मार्क प्लेस के उपर की आएगा। इस बेसिकली अगर आप देखिए इन्हों के डिफरेंस चेक करिए तो कितना है 1150 तो 1115 तक पहुँच के तो कितना माइनस किया आपने -35 किया। इस तरह इतने कितना माइनस किया आपने इतने माइनस किया -70, ठीक है। ये -105 दिख रहा आपू, यानी 35 70 105, यानी 35 का टेबल चल रहा इतने 35 एकम 35 आ गया, 35 दूना 70, 35 30 105, इतने कितना आ जाऊगा 35 चौके 140। इस आप माइनस कर देंगे 140, 940 के 140 माइनस किए तो वैल्यू कितनी आ गई 800 आ गई, 800 आ गई। इस आंसर की बन गया 800 डी ऑप्शन।
आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लीयर होया होगा। इसका आंसर है डी ऑप्शन 800। नैक्सट है 59 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच बेसिकली आपां नूं कहा गया इन्हां दे द्वारा मिरर इमेज फाइंड करने के लिए, इस दे विच बेसिकली आपने मिरर इमेज है जी फाइंड करनी है। इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो किहड़ी बनेगी, ये पूछा गया आपको इस क्वेश्चन के। अगर आप मिरर सैट कर ली इस पासे तो यदि जी इमेज बन सकती है वो कि बन सकती है, जी ये ट्रायंगल जी बन रही है ये किस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी। सब तो पहला जी ये ट्रायंगल है वो किस तरह होनी चाहिए है, इस तरह होनी चाहिए है। ठीक है, देख लो कि ये नहीं हैगी। ठीक है, इन्होंने तिना हैगी है। ठीक है, नैक्सट जो ये इमेज बनेगी जो आप इसनों इस तरफ घुमावांगे, ਜਿਹੜੇ ਇਹ इमेज है इस तरफ चली जाएगी, जी ये इमेज है वो इस तरफ चली जाएगी। यानी ये तीनों दे विच इस प्रकार दी गई है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह जी ये गोलाई है ये इस तरफ है तो ये किस तरफ चली जाएगी, इस तरफ चली जाएगी। ये गोलाई इस तरह हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हो जाएगी। अगर आप देखिए ये नहीं हो रही तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, इस दे विच नहीं हो रही तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, यानी आंसर कि बच गया अपना डी ऑप्शन ही बच गया, क्योंकि जी ये गोलाई है ये इस तरफ आ जाऊगी, इस तरफ आ गई तो ये भी अपना आंसर बन गया डी ऑप्शन। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लीयर होया होगा। जी इस तरफ साइड होंदी है वो इस तरफ चली जाती है, जी इस तरफ साइड होंदी है वो इस तरफ चली जाती है। इस दे विच बेसिकली आपने कुछ नहीं करना होंदा, इस इमेज नूं चक के आपने अपने दिमाग दे विच इसनूं इस तरफ धर लेना आपने। यानी 3D दे विच अगर आप गल करिए जी ये इमेज है इसनूं आपने इस तरफ ने जिहड़े घुमा देना, बस होर कुछ नहीं करना होंदा इस दे विच मिरर इमेज दे विच। आंसर किहड़ा बन गया इस क्वेश्चन का, डी ऑप्शन। नैक्सट है 60 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच बेसिकली एक सीरीज़ दी गई है, आपको पूछा गया है इस सीरीज़ के जिहड़ा रोंग नंबर है वो किहड़ा दिता गया है। सब तो पहला आप की करांगे, इत्थे सीरीज़ लिख लैंदे आप 125 126, नैक्सट है 124 127 123 129 ये नंबर दिते गए हैं। अगर आप इन्हां दे विच डिफरेंस देखिए किन्ने दा +1 का, ये किन्ने दा है ये है इत्थे 124 है सॉरी। ठीक है, इत्थे किन्ने दा डिफरेंस आ गया -14, -2 किया तो 124 आ गया। इस तरह +3 किया, इत्थे कितना किया -4 किया। इत्थे कितना करांगे आप 1 2 3 4, यानी एक इनक्रीज़ कर रहे हैं। इत्थे प्लस माइनस इत्थे क्या आ जाऊगा प्लस आ जाऊगा। कितना ऐड करांगे आप 5 ऐड करांगे। 123 ते 5 128 होंदे ने, ना कि 129। यानी आंसर की बन गया इस क्वेश्चन का 129। 129 जो नंबर है ये नहीं आना चाहिए सी, इस 128 नंबर आना चाहिए सी। इस आंसर की बन गया डी ऑप्शन 129 गलत दिता गया है इस सीरीज़ के। इस आंसर है डी ऑप्शन। ये सी 15 क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग तो पूछे गए सी इस पेपर के विच। नैक्सट आप कवर करते हैं जो कंप्यूटर अवेयरनेस तो 10 क्वेश्चन पूछे गए सी उन्होंने। 61 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया है फॉर क्रिएटिंग अ डॉकूमेंट यू यूज़ डैश कमांड एट फाइल मैन्यू इन MS वर्ड। यानी MS वर्ड के विच किहड़ी कमांड है जिहड़ी कि यूज़ की जाती है फाइल मैन्यू के विच जदों आपां एक डॉकूमेंट नूं क्रिएट करना होवे। तो उस केस दे विच जो कमांड यूज़ करते हैं आप वो करते हैं सी ऑप्शन न्यू। जो न्यू है ये कमांड यूज़ की जाती है MS वर्ड के विच जदों आपने कोई डॉकूमेंट है जिहड़ा न्यू क्रिएट करना होंदा है तो कमांड आप किहड़ी यूज़ करते हैं सी ऑप्शन न्यू कमांड। इस आंसर है सी ऑप्शन। नैक्सट है 62 नंबर क्वेश्चन अ डायरैक्टरी विद इन अ डायरैक्टरी इज़ कॉल्ड एज। यानी एक डायरैक्टरी के अंदर जो एक डायरैक्टरी हो जाती है उसनूं आपां की बोलते हैं, उसनूं आपां बोलते हैं मिनी डायरैक्टरी। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होएगा सॉरी सब डायरैक्टरी। इस आंसर की होएगा डी ऑप्शन सब डायरैक्टरी। इस दे विच बेसिकली की होंदा है जो डायरैक्टरी होंदी है इस दे अंडर जो आप एक न्यू डायरैक्टरी ऐड करते हैं तो उसनूं की बोलते हैं आप सब डायरैक्टरी बोलते हैं, ना कि मिनी डायरैक्टरी। इस आंसर की बन गया डी ऑप्शन सब डायरैक्टरी। नैक्सट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच क्या गया है डिलीटेड डाटा रिमेन्स इन द डिस्क अनटिल। यानी जो मिटाया गया डाटा फाइल डिस्क विच उदों तक रहिंदा है जदों तक। यानी आपां नूं क्या गया है जो डिलीट किया गया डाटा है ये डिस्क के विच उदों तक रहिंदा है जदों तक। उस तो बाद आपां नूं ऑप्शन पूछे गए ने, इसका जो आंसर है वह है ए ऑप्शन द डाटा इज़ ओवरराइटन। यानी जदों तक डाटा नूं ओवरराइट नहीं किया जाता उदों तक जिहड़ा डिलीट किया गया डाटा है वह डिस्क के विच ही रहेगा, मिटाया नहीं हो जाएगा, यानी परमानेंट डिलीट नहीं होएगा। इस आंसर की बन जाएगा ए ऑप्शन द डाटा इज़ ओवररिटन। काफ़ी बारी पूछ लेंदे ने कि डिलीट कराया हुआ डाटा कित्थे चला जाता है, वो चले जाता है रीसाइकल बिन दे विच। रीसाइकल बिन होंदा है कंप्यूटर दे विच। अगर आप कोई डाटा जिहड़ा है वो डिलीट कर देने गलती नाल तो आप फिर तो इसनूं रिकवर कर सकते हैं रीसाइकल बिन दे विच जाके। ये भी तुसीं याद रखो रीसाइकल बिन। नैक्सट है 64 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट्स ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसिस। इनपुट डिवाइसिस पूछे गए हैं, यानी इनपुट डिवाइस का जोड़ा ग्रुप है वह पूछा गया है इस क्वेश्चन के।
इस दे विच जो इनपुट डिवाइस दे रखे ने आपां नूं मॉनीटर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी है, बट जो आपां डी ऑप्शन देखिए माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये तीनों की ने, ये तीनों इनपुट डिवाइसिस ने। इस आंसर की बन जाऊगा डी ऑप्शन, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ने जिहड़े ये तीनों की ने इनपुट डिवाइसिस। इस आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। नैक्सट है 65 नंबर क्वेश्चन, द नेम अ यूजर असाइनस टू अ डॉकूमेंट इज कॉल्ड, यानी एक उपभोक्ता राही एक डॉकूमेंट को जो नाम दिता जाता है उसनों आपां की बोलते हैं, उसनों नाम दिता जाता है फाइल नेम। यानी एक जो परसन है, एक यूजर है जिहड़ा वो किसी भी डॉकूमेंट को जो नाम देता है उसनों आपां की बोलते हैं फाइल नेम। इस आंसर है ए ऑप्शन, फाइल नेम। नैक्सट है 66 नंबर क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ CPU इज टू, यानी CPU का काम पूछा गया है किहड़ा है। जो CPU है इसके द्वारा जो काम परफॉर्म किया जाता है, दिते गए 4 ऑप्शनों के परफॉर्म किया जाता है रीड, इंटरप्रेट एंड प्रोसैस द इनफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। यानी सब तो पहला जो यूजर के द्वारा इनफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसको रीड किया जाता है, उसको इंटरप्रेट करता है तो फिर प्रोसैस कर दिंदा है इनफॉर्मेशन के विच, और इंस्ट्रक्शन जी एक्सैप्ट करता है अपने तो, ठीक है। उस तो बाद उसको इनफॉर्मेशन के तब्दील कर दिंदा है। यह सारा काम होंदा है, फंक्शन होंदे ने किस दे, CPU दे, सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट दे। इस आंसर की बन जाएगा सी ऑप्शन। नैक्सट है 67 नंबर क्वेश्चन, इस क्या गया है 67 नंबर क्वेश्चन के टू मूव टू द बिगनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टैक्सट प्रेस डैश की इन MS वर्ड। यानी आपां नूं क्या गया है, अगर बिगनिंग ऑफ द लाइन दे विच जाना है आपने, यानी स्टार्टिंग दे विच मान लो इत्थे 67 है तो आपने इस लाइन दे विच जाना है, इस लाइन दे विच अगर आप इत्थे मूव कर रहे हैं तो आप की दबांगे जिस दे नाल आपां सीधा इत्थे पहुँच जाइए, ये पूछा गया है। इस लिए आप प्रेस करांगे होम की नूं। इस आंसर की बन जाएगा सी ऑप्शन। जदों आप किसी भी पोजीशन से होइए पूरे वर्ड दे विच, चाहे आप 100th पेज से ही क्यों ना होइए, जदों आप एक बार होम की नूं प्रेस कर देंगे तो यह जो कर्सर होएगा यह कित्थे आ जाएगा, यह आ जाएगा बिगनिंग ऑफ द लाइन दे विच। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, होम। नैक्सट है 68 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। यानी आपको पूछा गया है दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों केड़ा हार्डवेयर है जिहड़ा कंप्यूटर का नहीं है, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन के विच। इसका जो आंसर दे रखा आपां वो दे रखा है विंडोज़। यह बेसिकली की है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिस दे बिना कंप्यूटर जिहड़ा चल नहीं सकता, ठीक है। विंडोज़ की है यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यह एक सॉफ्टवेयर है, बेसिकली एक हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। इस आंसर की बन गया, इस आंसर बन गया सी ऑप्शन, विंडोज़। नैक्सट है 69 नंबर क्वेश्चन, इस क्या गया है, वैब साइट्स, जो वैबसाइट का जो मेन पेज होंगे उसमें आप की बोलते हैं, पूछा गया इस क्वेश्चन के जो वैबसाइट होंगी है इस जो मेन पेज होंगे इसमें आप होम पेज बोलते हैं। इस आंसर की बन गया होम पेज। नैक्सट है 70 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन से कंप्यूटर का, जो कि इस पेपर के पूछा गया सी, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द वैब ब्राउज़र। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस पूछा गया है कि वैब ब्राउज़र नहीं है। दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों जो वैब ब्राउज़र नहीं है वो है गूगल। जो गूगल है यह क्या, एक सर्च इंजन है, ठीक है। सर्च इंजन है ये जो गूगल है, यह एक वैब ब्राउज़र नहीं है। ओपेरा, नेटस्केप और मोजिला ये सारे की ने वैब ब्राउज़र्स ने, बट जो गूगल है ये की एक सर्च इंजन। इस आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। नैक्सट आते हैं 15 क्वेश्चन जो पूछे गए सी पंजाबी व्याकरण तो उन्होंने कवर करते हैं आप, ठीक है। इस पहला पंजाबी व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया सी, माली पौधों की पनीरी ते पानी छिड़क रहा है, वाक विच किहड़ा नाव नहीं है। यानी जो माली है यह पौधों की पनीरी ते पानी छिड़क रहा है, तो आपको पूछा गया है इस किहड़ा नाव नहीं है। यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस पूछा गया है इन्होंने किहड़ा नाव नहीं है। इस जो सही उत्तर है वो है छिड़क। जो छिड़क है यह एक नाम नहीं है। माली भी जो माली है यह की एक नाम है, ठीक है। पनीर भी नाम है और पानी भी नाम है, बट जो छिड़क है यह एक नाम नहीं है। इस आंसर की बन गया डी ऑप्शन, छिड़क। नैक्सट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, नागपुर बहुत पुराना शहर है, वाक विच नागपुर अते शहर नाम किस वर्ग नाल संबंधित हैं। यानी आपां नूं एक वाक दे रखा है, नागपुर बहुत पुराना शहर है, इस नागपुर अते शहर ये पूछे गए हैं किहड़े किहड़े नाम दिते गए हैं आपां नूं। सब तो पहला जो नागपुर है यह आपां नूं की लग रहा है, यह लग रहा आपां नूं खास नाम। यानी जो आपां नूं नागपुर बारे गल करती तो आपां नूं ये पता लग गया यह वो नागपुर है जो कि महाराष्ट्र के विच लोकेटेड है। तो आपां नूं ये पता लग गया एक पर्टिकुलर सिटी के बारे दसता जो आपां नूं इन्होंने, तो आपां नूं ये पता लग गया यह कि एक खास नाम है, ठीक है। इत्थे खास नाम अपना बिल्कुल सही हो सकता है, ठीक है। और नैक्सट आम नाम दे रखा है, ये नहीं अपना ऑप्शन हो सकता, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਸ਼ਹਿਰ यानी शहर तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ शहर है ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਮ। ठीक है, इसलिए की हो गया आम नाम। यह इकट्ठवाचक दीर्घ है भी नहीं हो सकता, इससे बचोवाचक दीर्घ है भी नहीं हो सकता, तो आंसर की बन गया सी ऑप्शन। खास नाम और आम नाम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होएगा, जो कि आपां सी ऑप्शन के दिता गया है। नैक्सट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन। इस क्या गया है, टिल्ला हेठ लिखियां विचों किस श्रेणी नाल संबंधित है। जो टिल्ला शब्द है यह पूछा गया है किस श्रेणी नाल संबंधित है। जो टिल्ला शब्द है यह बेसिकली संबंधित है एक वचन प्लस पुलिंग के नाल। इसका आंसर की बन गया सी ऑप्शन। ये तो आपको पता ही लग रहा है, टिल्ला टिल्ला की हो गया, एक वचन हो गया, और आपको ये भी पता लग रहा है पुलिंग है ये। ठीक है, और अगर ये अपन यूज़ कर लेंगे टिल्ली टिल्ली तो ये की हो जाना सी, स्त्रीलिंग हो जाना सी। ठीक है, स्त्रीलिंग। ठीक है, इस तरह इतने यूज़ कर लेंगे टिल्ले तो ये की हो जाना सी, बहुवचन हो जाना सी। ठीक है, बहुवचन। ये फर्क होंगे इन्हों के, टिल्ला यूज़ किया तो एक वचन हो गया, पुलिंग हो गया। आंसर हो गया सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन। इस क्या गया है, हेठ लिखियां विचों निकट वर्ती निश्चयवाचक पड़नाव किहड़ा है। यानी दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों निकट वर्ती निश्चयवाचक पड़नाव है जिहड़ा वो आपां ने चूज़ करना है। इस आंसर की होएगा आह, इस आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आह। ये सारे की ने, ये निकट वर्ती ने। ठीक है, और इसी तरह ओ हो गया। ठीक है, ये सारे की हो गए, दुर्वर्ती हो गए, बट निकट वर्ती पूछा तो आंसर हो गया अपना ए ऑप्शन आह। नैक्सट 75 नंबर क्वेश्चन। इस क्या गया है, तुसी आप यह सारा काम सिरे चढ़ाया। वाक विच तुसी शब्द किस नाल संबंधित है। यह एक वाक दे रखे आपां नूं। ठीक है, इस वाक दिता गया आपां नूं, तुसी आप यह सारा काम सिरे चढ़ाया। इस वाक दे विच पूछा गया है तुसी किस शब्द है जिहड़ा किस नाल संबंधित है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन दे विच। यह संबंधित है तुसी पुरखवाचक प्लस मध्यम पुरख दे नाल। आंसर की बन गया इस क्वेश्चन का 75 नंबर क्वेश्चन का, पुरखवाचक पड़नाव और मध्यम पुरख के नाल संबंधित है। जो तुसी वर्ड है, तुसी शब्द है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होएगा ए ऑप्शन, पुरखवाचक पड़नाव प्लस मध्यम पुरख। नैक्सट 76 नंबर क्वेश्चन। इस पूछा गया है किहड़ा जुट मध्यम पुरख का एक वचनी रूप है। यानी आपां नूं पूछा गया है किहड़ा जुट है जिहड़ा कि मध्यम पुरख का एक वचनी रूप दिता गया आपां नूं, यह पूछा गया है किस दे विच दिता गया है। मध्यम पुरख का एक वचनी जिहड़ा रूप दे रखा आपां नूं जुट, वो दे रखा है डी ऑप्शन, तू ते तेरा। तू ते तेरा जो है यह की एक वचनी रूप है मध्यम पुरख का। इस आंसर है डी ऑप्शन। नैक्सट है 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन। जिहड़े शब्द पड़नाव भी होण अते किसी नाम नाल जुड़ के विशेषण का भी काम करन, उन्हां नूं किहड़ा विशेषण कहा जाता है। यानी जिहड़े शब्द पड़नावी होण और किसी नाम नाल मिल के विशेषण का काम भी करते हैं, वो किहड़े विशेषण होंदे ने, ये पूछा गया क्वेश्चन विच। इन्हां नूं कहा जाता है पड़नावी विशेषण। इस आंसर है डी ऑप्शन, पड़नावी विशेषण। नैक्सट 78 नंबर क्वेश्चन। हेठ लिखियां विचों किहड़ा शब्द विशेषण के तौर पर वरत्या गया है। यानी आपां नूं पूछा गया है इस दे विच किहड़ा शब्द है जिहड़ा कि विशेषण के तौर पर वरत्या गया है। इन्हां दे विच जो विशेषण के तौर पर वरत्या गया है वो वरत्या गया है खचरा। जिमें फॉर एग्जाम्पल आपां ने किसी नूं कहता तेरा स्कूटर की है, खचरा है, तेरा स्कूटर खचरा है, उस दे विच आपां ने स्कूटर की दसती, विशेषता दसती, एक ही हो गया, एक विशेषण हो गया खच्चर। ठीक है, खर्चा, यह कोई भी विशेषण नहीं बनते, बट अगर कह देंगे खट्टा, उसने खट्टा सूट पाया हुआ है तो यह विशेषण हो सकता सी, बट इन्होंने की लिखा है खट लिखा है, तां करके ये भी नहीं हो सकता। आंसर की हो गया सी ऑप्शन, खचरा। नैक्सट है 79 नंबर क्वेश्चन। करम सिंह अपनी दाड़ी नूं कल्फ लगा रहा है। इस दे विच संचालक क्रिया पूछा गया है किहड़ी होएगी। इस दे विच जो वाक दिता गया है करम सिंह अपनी दाड़ी नूं कल्फ लगा रहा है, इस दे विच जो संचालक क्रिया दे रखी है आपां नूं वो दे रखिया है ओनली रेहा। जो रेहा शब्द है इस दे विच वो किस नूं डिनोट करता है, यह डिनोट करता है संचालक क्रिया नूं। इस आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, रेहा। नैक्सट है 80 नंबर क्वेश्चन। मनप्रीत ने किताब का सारा मुख बंद पढ़िया। यानी आपां नूं क्या गया इस दे विच मनप्रीत ने किताब का सारा मुख बंद पढ़िया। वाक विच क्रिया पूछा गया है किहड़ी दित्ती गई है। इस दे विच जो क्रिया दित्ती गई है वो दित्ती गई है पढ़िया। इस दे विच जो पढ़िया है यह है क्रिया। इस आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन, पढ़िया। नैक्सट है 81 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच क्या गया है राम तीर्थ शाम 7 बजे तक मेरे कोल पहुँच जाएगा। यानी राम तीर्थ शाम 7 बजे तक मेरे कोल पहुँच जाएगा। इस दे विच जो शाम 7 बजे तक है, यह किस नूं डिनोट कर रहा है, यह किस चीज़ नाल एसोसीएट है शाम 7 बजे।
जो शाम 7 बजे है यह डिनोट करता है कालवाचक क्रिया विशेषण। इसका आंसर है ए ऑप्शन, कालवाचक क्रिया विशेषण। नैक्सट है 82 नंबर क्वेश्चन, भावें वह बीमार सी फिर भी काम करता रहा ਤਾਂ जो घर का रोटी टुक चलता रहे। यानी इस दे विच क्या गया, आपां योजक पूछा गया है किहड़ा है इस पूरे वाक दे विच। भावें वह बीमार सी फिर भी काम करता रहा ਤਾਂ जो घर का रोटी टुक चलता रहे। इस दे विच योजक है जिहड़ा पूछा गया। योजक की होंदा है जिहड़ा दो उपवाकां नूं जोड़दा है उसनूं आपां की बोलदे हां, योजक बोलदे हां। ठीक है, इस दे विच जो योजक दे रखे आपां नूं सब तो पहलां की दे रखे भावें दे रखे। ठीक है, फिर दे रखे आपां नूं फिर भी। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट आपां नूं दे रखिआ इस दे विच तां जो। ये सारे की ने योजक का काम कर रहे हैं, तां आंसर की बन गया सी ऑप्शन, भावें फिर भी तां जो। ये की ने सारे दे सारे योजक का काम कर रहे हैं इस वाक दे विच। इसका आंसर है सी ऑप्शन। नैक्सट है 83 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच पूछा गया है हेठ लिखे शब्द समूहों विचों किहड़ा शब्द जोड़ पक्षों सही दिता गया है। यानी शब्द जोड़ पूछा गया किहड़ा सही दिता गया इस क्वेश्चन विच। इस दे विच जो शब्द जोड़ है जिहड़ा बिल्कुल सही दिता गया आपां नूं ओह दिता गया है 4 ऑप्शनां दे विच जेलम, सेहरा, दुश्मन। इस आंसर की बन गया बी ऑप्शन, जेलम, सेहरा और दुश्मन। ये बिल्कुल सही है। ये जिहड़ा सेहरा है लाम नाल नहीं पैंदा, सिहारी नाल पैंदा हुंदा है, तुहानूं सब नूं पता होएगा। ठीक है, इस आंसर है बी ऑप्शन। नैक्सट है 84 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच क्या गया है मिश्रित वाक चुनो। मिश्रित वाक है जिहड़ा इसनूं गुंझलदार वाक भी कहते हैं। इस दे विच एक तो ज़्यादा वाक होंदे ने बेसिकली। ठीक है, यह मिश्रित वाक खवाउंदा है। आपां नूं पूछा गया है इसकी एग्जाम्पल किहड़े ऑप्शन दे विच दित्ती गई है। जो मिश्रित वाक दिता गया आपां नूं वो दिता गया है सी ऑप्शन दे विच, जे भुख लगी तां उसने रोटी खा लेनी सी। इस आंसर की बन गया सी ऑप्शन। यह की है एक मिश्रित वाक है, इस आंसर है सी ऑप्शन। नैक्सट है 85 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच क्या गया है फिट जाना। जो फिट जाना मुहावरे का अर्थ है वह पूछा गया आपां नूं। जो फिट जाना मुहावरे का अर्थ है यह दिता गया है हंकार हो जाना। यानी इसका आंसर है बी ऑप्शन, हंकार हो जाना। यह अर्थ है मुहावरे का फिट जाना का। इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन, हंकार हो जाना। ये 15 क्वेश्चन सी जो कि पंजाबी व्याकरण तो पूछे गए सी। नैक्सट आप कवर करते हैं जो इंग्लिश ग्रामर के 15 क्वेश्चन पूछे गए सी उन्होंने। 86 और 87 नंबर ने जोड़े क्वेश्चन इन्हों के बेसिकली इन्होंने सेंटेंस दो दिते गए हैं आपको। इन्होंने आपने एरर फाइंड करना है, यानी इन्होंने कोई ना कोई गलती है वाक के वो आपने फाइंड करनी है और उसको अपने फाइंड करके अपना आंसर है जोड़ा वो देना है। 86 नंबर क्वेश्चन के वाक दिता गया आपको, विष्णु वाज ट्राइंग टू पास थ्रो द गैप ऑन द फेंस वैन ही टोर हिज शर्ट। यानी जो विष्णु है यह पास करने की कोशिश कर रहा सी एक गैप के विचों जिस नाल किसर नाल उसकी जी शर्ट है वो फट गई सी। ठीक है, यह मतलब इस वाक का। इस जो फेंस है इसका अर्थ की होंदा बाड़, यानी एक प्रकार की बाड़ जी नहीं लगा देंगे आपां, उसकी जी शर्ट है वो फस के फट चुकी सी। ठीक है, इस बेसिकली जो इत्थे ऑन दिता गया है जो गैप होएगा वो कुछ ना कुछ गैप होएगा, यानी इत्थे ऑन की जगह आपां की यूज़ करांगे इन यूज़ करांगे। इत्थे जो गैप इन आएगा ना कि गैप ऑन। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी जो पार्ट है इस एरर है इस वाक के। इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। नैक्सट है 87 नंबर क्वेश्चन, इस क्या गया है वाक के फुलिशली मीना थ्रू सम वाटर ऑन द इलैक्ट्रिक हीटर वैन इट कैचज फायर एंड शी गोट आ शॉक। इस अगर आप देखिए ध्यान नाल इस सी पार्ट के देखिए इतने कैचेज यूज़ किया गया। ठीक है, इस इत्थे जो फस्ट पार्ट है इस सैकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं आप। ठीक है, इत्थे भी आप सैकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, बट इत्थे आपने की यूज़ कर लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कर लिया, यानी इत्थे आपने एस यूज़ कर लिया। ठीक है, एस यूज़ कर लिया। ठीक है, जो कि प्रेजेंट के विच आंदा, यानी इत्थे फस्ट फॉर्म यूज़ कर लिया आपने। ठीक है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। इत्थे कैच नहीं आएगा कॉट आएगा, कॉट जो कि सैकेंड फॉर्म होएगी कैच की। ठीक है, इत्थे कॉट आएगा, इसलिए इस पार्ट के आ रहा है सी दे विच। नैक्सट है 88 और 99 नंबर क्वेश्चन जो है इस आपने जो इत्थे अंडरलाइन दिते गए हैं आपू, इन्हों आपने ग्रामेटिकली करैक्ट करके लिखना है। 4 ऑप्शन दिते गए हैं, इन्हों के पूछा गया कि सही होएगा। 88 नंबर क्वेश्चन दिता गया आपू, द ड्राइवर डिड नॉट एक्सीड एट द डिमांड ऑफ द पीपल एज ही वॉज अवेयर ऑफ द रिस्क इनवॉल्वड इन इट। जो इत्थे वर्ड दिता गया है एक्सीड, इसका अर्थ की होंदा है मनना। मनना अर्थ होंदा है एक्सीड का। जो एक्सीड है इस एक प्रैपोजिशन यूज़ करते हैं आप टू। हमेशा एक्सीड जो होंदा है इस आप एक प्रैपोजिशन यूज़ करते हैं जिसका नाम है टू। तो इत्थे ऐड नहीं आएगा, की आएगा टू आएगा। इसका आंसर की होएगा टू आएगा, यानी टू ये
होना जरूरी है। इत्थे एक्सीड एट द लिखिਆ ਤਾਂ नहीं हो सकता, एक्सीड बाय द लिखिਆ भी नहीं हो सकता, इन्हां दे विच इत्थे भी एट द लिखिਆ ਤਾਂ भी नहीं हो सकता। तो आंसर बन गया डी ऑप्शन, डिड नॉट एक्सीड टू द डिमांड। इस आंसर की बन गया 88 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नैक्सट है 99 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच क्या गया है 89 नंबर क्वेश्चन दे विच 89 नंबर क्वेश्चन दे विच किहਨਾਂ द्वारा कहा गया है फाइंड करना अपने ग्रामेटिकल एरर है जिहड़ा करैक्ट करना अपने। इस दे विच भी सेम, इस दे विच दिता गया अपन सेंटेंस थो हिज एक्शनस वर सीवियर क्रिटिसिज्म ही डिड नॉट लूज हिज टैंपर। इस दे विच जो वर सीवियर क्रिटिसिज्म है इसनूं आपां किस दे नाल चेंज कर सकते हैं। जो ये क्रिटिसिज्म इत्थे यूज़ किया है ये किस दा काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, यानी ये नाव का काम कर रहा है। बट इत्थे आना की चाहिए सी, वर्ब आनी चाहिए सी, ठीक है। इस करके इत्थे क्रिटिसिज्म की जगह आपां की लिखांगे क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर किहड़ा बन जाएगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, क्योंकि वर यूज़ किया तो आपां नूं ओबवियसली गल है कि आपां नूं सैकेंड फॉर्म ही यूज़ करनी पेगी, ठीक है। इत्थे आपां क्रिटिसाइज्ड यूज़ करांगे ना कि क्रिटिसिज्म। इस आंसर की बन गया ए ऑप्शन, वर सीवियरली क्रिटिसाइज्ड। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होएगा। नैक्सट है 90 तो लैके 91 नंबर क्वेश्चन तक आपां नूं ब्लैंक्स दित्तियां गईयां ने। इस दे विच आपां ने फिल करने ने दो जिहड़े वर्ड ने वो आपां ने फिल करने ने। इस दे विच एक वर्ड फिल करना है ते भी एक वर्ड फिल करना है, यानी 2 वर्ड्स आपां ने फाइंड करने ने, वो आपां ने इस दे विच फिल करने ने। पहला दिता गया आपां नूं 90 नंबर क्वेश्चन डू यू नो। डू यू नो तो आपां नूं ये कन्फर्म हो गया कि इस दे विच एक क्वेश्चन की गल की जा रही है, यानी इस दे विच क्वेश्चन पुट किया जाएगा, ठीक है। ये आपां नूं पता लग रहा है। जदों आपां ने क्वेश्चन फॉर्म करना है तो आप इस दे विच की करांगे इंटैरोगेटिव फॉर्म यूज़ करांगे, ठीक है। इस दे विच इंटैरोगेटिव फॉर्म यूज़ करांगे तो आप की कह सकते हैं डू यू नो वेयर डज शी कम फ्रॉम, यानी इस आंसर की बन गया बी ऑप्शन। डू यू नो वेयर डज शी कम फ्रॉम ये पूछा गया है, यानी एक प्रकार का क्वेश्चन हो गया एक तरह का। इस आंसर की बन गया बी ऑप्शन। नैक्सट है द फैमिली गेव फादर अ गोल्ड वॉच ऑन द डैश ऑफ हिज 50th बर्थडे, यानी उसके 50th बर्थडे के उपर जो फैमिली है उन्होंने द्वारा गोल्ड वॉच गिफ्ट की गई पिता नूं, फादर नूं। इस दे विच पूछा गया है इस ऑफ हिज 50th बर्थडे तो पहला किहड़ा आएगा। ओबवियसली है तुहानूं पता होएगा कि अगर कोई ओकेजन होएगा उस दे केस भी विच ही कोई जिहड़ा गिफ्ट है वो दिता जाएगा, यानी इत्थे किहड़ा आएगा ओकेजन। ओकेजन यानी मौका, एक मौके के उपर कोई गिफ्ट दिता जा रहा तो की हो गया ओकेजन। तो आंसर हो जाएगा इत्थे की आ जाएगा ओकेजन, ठीक है। ओकेजन के स्पैलिंग भी काफ़ी बार पूछते हैं, ओकेजन के स्पैलिंग चेक कर लो, इत्थे डबल सी यूज़ किया जाता है, ठीक है। नैक्सट है इस दे विच आपां ने जो करैक्ट स्पैल्ड वर्ड ने उन्होंने फाइंड करना है। इस दे विच तुहानूं मैसेकर के स्पैलिंग पूछे गए हैं, तुहानूं सब नूं पता होएगा मैसेकर के स्पैलिंग की होएगा। इसका मैसेकर के स्पैलिंग दिते गए हैं आपां नूं डी ऑप्शन विच MASSACRE। इसका अर्थ की होंदा है हत्याकांड, हत्याकांड अर्थ होंदा है इस मैसेकर का, ये भी तुसीं याद रखो। नैक्सट है 94 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 93 भी रह गया अपना। इस दे विच 93 नंबर क्वेश्चन विच भी आपां ने जिहड़ा करैक्ट स्पैल्ट वर्ड है वो फाइंड करना है। इस दे विच जो करैक्ट स्पैल्ट वर्ड दिता गया आपां नूं 94 नंबर क्वेश्चन विच वो दिता गया है इम्ब्रास। इस दे विच जो सही उत्तर दिता गया आपां नूं वो दिता गया है बी ऑप्शन इम्ब्रास, सॉरी एम्ब्रास नहीं आएगा, इसका आएगा एनवियस। जो 93 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, क्योंकि इसे इत्थे ध्यान नाल देखो तुसीं, ठीक है। इस दे विच जो बी ऑप्शन है गलत है, क्योंकि इत्थे जिहड़ा इम्ब्रास है इस दे विच डबल एस यूज़ करते हैं, आपां इत्थे सिंगल एस यूज़ की गई है। यह जिहड़ा एवें पएगा ये EMBARRASS, इत्थे जिहड़ी आर है सिंगल यूज़ की गई है, इस करके गलत हो गया इत्थे, ठीक है। एग्जैम्पलरी की स्पैलिंग भी गलत नहीं, क्योंकि इत्थे ई यूज़ कर लिया इन्होंने, इत्थे ओनली ये इत्थे तक आएगा, यानी EXEMPLARY, ये बिल्कुल सही सी इसका वर्ड, ठीक है। इसी तरह इम्ब्रास बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। नैक्सट है एनवियस, जो एनवियस है इसकी स्पैलिंग बिल्कुल सही ने, एनवियस जो है ये वर्ड बिल्कुल सही है, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट है एक्सीलेंस, इसकी भी स्पैलिंग गलत हो गई, ठीक है, ये भी गलत हो गया। जो एनवियस के स्पैलिंग ने वो बिल्कुल गलत ने, सॉरी सही ने, यही पूछा गया सी अपना करैक्ट स्पैल्ट वर्ड, इस आंसर हो गया सी ऑप्शन। नैक्सट है इस क्या गया है अगर जैनुअन सिमुलेटेड के नाल एसोसीएट है, इसी प्रकार आपको पूछा गया है अनइफैक्ट किस दे नाल एसोसीएट होएगा, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन के विच। अगर आप गल करिए जैनुअन, जैनुअन का अर्थ की होंदा रियल, रियल यानी पंजाबी दे विच असली, ठीक है। सिमुलेटेड, सिमुलेटेड मतलब नकल यानी कॉपी, ये दोनों की हो गए एक दूसरे के ओपोजिट हो गए, ठीक है। इसी तरह अनइफैक्टेड का जिहड़ा ओपोजिट हो गया वो किहड़ा है बॉम्बास्टिक, बॉम्बास्टिक इत्थे आ जाएगा बॉम्बास्टिक, ठीक है। अनइफैक्टेड यानी जो इफैक्ट ना होया होवे, और जो बॉम्बास्टिक है इसका क्या अर्थ होंदा है जो इफैक्ट होया होवे वो हो गया बॉम्बास्टिक। इस आंसर है बी ऑप्शन बॉम्बास्टिक।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ 96 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 97 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੀਅਰੈਸਟ ਵਰਡ ਫਾइंड करना है। ठीक है, इस ਨੀਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਫਾइंड करना है ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਪਾर्ट ਦਾ। ठीक है, इस दिता गया 96 नंबर क्वेश्चन इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर कुड नॉट रिडीम हिज प्रेस्टाइज, यानी आपको क्या गया है इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स द ऑफिसर कुड नॉट रिडीम हिज प्रेस्टाइज। जो रिडीम है इस जो नीयरेस्ट वर्ड है इसमें अपने चेंज कर सकते हैं आप जिस दे नाल, वो पूछा गया किस दे नाल कर सकते हैं। जो रिडीम है इसमें आप चेंज कर सकते हैं किस दे नाल, रिकवर दे नाल। रिकवर और रिडीम दोनों की ने बिल्कुल नीयरेस्ट वर्ड ने एक दूजे के, तो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन रिकवर। नैक्सट है 97 नंबर क्वेश्चन देयर इज़ अ अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप्स। अबंडेंट का मतलब की होंदा है, अबंडेंट का जो मतलब होंदा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नूं किहड़ा डिनोट कर रहा है वर्ड प्लेंटीफुल, या फिर इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर दे रखा वो दे रखा अपन बी ऑप्शन प्लेंटीफुल। जो प्लेंटीफुल वर्ड है इसका अर्थ भी होंदा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के, बहुत ज़्यादा मात्रा के, तो ये दोनों वर्ड की हो गए, ये दोनों एक दूजे के सिमिलर वर्ड हो गए, नीयरेस्ट वर्ड हो गए, तो आंसर हो गया बी ऑप्शन प्लेंटीफुल। नैक्सट है इडियम फ्रेज दे रखे ने, इन्हों के अर्थ अपने फाइंड करने ने। ठीक है, इस पहला इडियम फ्रेज दे रखा है ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट इसका अर्थ पूछा गया कि दिता गया ऑप्शन के, इसका अर्थ दिता गया आपू ए ऑप्शन के एट वंस और विदाउट एनी काइंड ऑफ डेलीब्रेशन। यह इसका अर्थ दिता गया आपू, इसका आंसर होएगा एट वंस और विदाउट एनी काइंड ऑफ डेलीब्रेशन। यह अर्थ है किसका, ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट का। इसका आंसर है ए ऑप्शन। नैक्सट है 99 नंबर क्वेश्चन 99th नंबर क्वेश्चन टू स्नैप वंस फिंगर एट। टू स्नैप वंस फिंगर एट का अर्थ पूछा गया है, कित्थे दिता गया है, इसका अर्थ जो है यानी किसी तरफ उंगली करनी, आप की कहने यानी चैलेंज करना, यानी आंसर की बन गया इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन टू गिव द चैलेंज। ठीक है, इसका आंसर की बन गया टू गिव द चैलेंज, किसी को चैलेंज देना, उसके लिए आप एक इडियम फ्रेज यूज़ करते हैं टू स्नैप वंस फिंगर एट। इसका आंसर है बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया है 100 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, जो कि एक्साइज इंस्पैक्टर के लिए कंडक्ट किया गया सी। ठीक है, इस पूछा गया है जो कन्फैस वर्ड है इसका ओपोजिट वर्ड फाइंड करो। जो कन्फैस है इसका अर्थ की होंदा है, सब तो पहला तो इसका अर्थ होंदा है गलती मन लेना, गलती मन लेना, अपने आप गलती मन लेना, एक्सैप्ट कर लेना, उसनों की बोलते हैं आप कन्फैस। ठीक है, इसी तरह एक वर्ड है कंसीड। जो कंसीड है इसका अर्थ की होंदा है मजबूरी विच मनना, यानी मजबूरी विच गलती मनना, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं कंसीड। अर्थ दोनों का सेम है, इस गलती अपने आप एक्सैप्ट की जा रही है किसी परसन के द्वारा गलती करने तो बाद, बट इस गलती है मजबूरी के एक्सैप्ट की जा रही है, इसलिए आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन कंसीड। सो ये सी 100 के 100 क्वेश्चन जो कि आपने काफ़ी डिटेल के कवर करने की कोशिश की है। इस मजबूरी बेसिकली किमें होएगी, ना चाहते हुए, काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज होंगे इतने भी। ठीक है, ना चाहते हुए भी मजबूरी दे एक्सैप्ट करनी, यानी यह जो परसन है वो अपनी गलती एक्सैप्ट करने तैयार नहीं सी, बट ना चाहते हुए भी उसको अपनी मजबूरी के गलती एक्सैप्ट करनी पवे, उस केस के कंसीड आप यूज़ करते हैं। दोनों एक दूजे के जोड़े ने रिवर्स डिनोट कर रहे हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कंसीड। सो ये सी कंप्लीट पेपर जिस दे विच आपने 100 के 100 क्वेश्चन कवर किए हैं डिटेल दे विच। अगर तुहानूं इन्हां 100 क्वेश्चन के रिलेटेड कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो तुसीं कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आपने कंप्लीट पेपर है जो कवर किया है 2018 वाला, इस 100 के 100 क्वेश्चन आपने कवर कर लेने। अगर तुहानूं कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है किसी क्वेश्चन के रिलेटेड, तो तुसीं कमेंट करके पूछ सकते हो। तुहानूं जो कमेंट है वो रिप्लाई किया जाएगा, और तुहाडा जो डाउट होएगा वो भी 101% क्लीयर किया जाएगा, अगर तुहानूं कोई इन्हां 100 क्वेश्चन के रिलेटेड कोई डाउट है। अगर तुसीं इस पेपर की PDF डाउनलोड करना चाहते हो, तो तुसीं साडा टैलीग्राम चैनल पंजाब IQ नूं ज्वाइन कर सकते हो। उत्थे इस पेपर की जी PDF है वो अपलोड की जा चुकी है, उसनूं तुसीं डाउनलोड करके जिहड़ा चैक कर सकते हो। कंप्लीट पेपर आप खुद भी तुसीं सॉल्व करने की कोशिश करनी है नाल, यानी इस वीडियो नूं देखते देखते तुहाने आप भी खुद ट्राई करने कोशिश करनी है सारे क्वेश्चनस नूं कि तुसीं खुद कर पाउंदे हो कि नहीं कर पाउंदे। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट पेपर के। ठीक है, और अगर तुहानूं कोई डाउट है अपने कोर्स के रिलेटेड, जो कि स्मार्ट कोर्स पंजाब एक्साइज इंस्पैक्टर के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, तो इस नंबर के उपर मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826। वैसे तो मैं एक गल होर क्लीयर कर देवां। ठीक है, इस मैसेज करके तो इस नंबर पर पूछ लेना। ठीक है, अगर कोई तुहानूं डाउट है कोर्स से रिलेटेड, जो एक्साइज इंस्पैक्टर का पेपर है, इस दे नाल सिमिलर जो पोस्टां ने 10 एडवरटाइजमेंट 2021 है जिहड़ा वो भी आउट होने जा रहा है। ठीक है, इस पोस्टां किस दियां ने, इलैक्शन कन्नगो दियां, इलैक्शन कन्नगो दियां।
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਨਗੋ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਨਗੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਨ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਪੈਟਰਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਕੋਰਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਔਰ इलेक्शन कनगो दोनों पोस्टां के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी इलेक्शन कनगो और एक्साइज इंस्पैक्टर दोनों प्रकार दी पोस्टां नूं आपां कवर करांगे इस कोर्स दे विच। यानी तुहानूं डबल बेनीफिट मिल रहा है इस कोर्स दे विच। इलेक्शन कनगो दा सिलेबस भी कवर करांगे आपां इस कोर्स दे विच और एक्साइज इंस्पैक्टर दा भी कवर करांगे। तां तुहानूं 2 पोस्टां दे लई सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स ही परचेज करना पेगा। इसकी कोर्स की डिटेल तुहानूं जो दी गई सी वीडियो के विचकार वो तुसीं देख सकते हो। अगर कोई तुहानूं कन्फ्यूजन है इस कोर्स से रिलेटेड तो तुसीं पुछ सकते हो 7009868826। जल्दी तो जल्दी इनरोल कर लो, ठीक है। इस दे विच जिहड़ा यह कोर्स है 5 जून 2021 नूं ही स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और 5 जून 2021 तो इस दे विच जिहड़ियां क्लासेस ने वो पैणियां स्टार्ट हो जाणगियां इस स्पैशल कोर्स दे विच। सो इस वीडियो दे विच बस इन्ना ही। मिलते हाँ नैक्सट पेपर की वीडियो दे विच, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।